respected teachers, Mr. Muhammad Usman, and all of the participants, Assalamu alaikum. I welcome you all for giving us time and joining this webinar. In this modern era of technology, web development is the most demanding field, and being a computer science student, it is our responsibility to be an expert of web development. WordPress is one of the most easiest and simplest way or a tool for developing a website. And this webinar is all about WordPress. So, Mr. Muhammad Usman is one of the most talented web developer in Pakistan, and he is working in this field for many years, and he had a good experience of it. And today we are very happy to have them among us. Now I would like to call Mr. Muhammad Usman. Please start the meeting. जी थैंक यू सो मच as Miss Zulfishi told you, web development is most demanding skill in today's era. Am I audible to everyone? Yes, sir. जी सर जी. ओके ओके. अच्छा, तो ये है कि हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे कि जो है वो हमारे पास जो है वो काफ़ी जो है वो डिमांडिंग स्किल है. वर्डप्रेस जो है वो हमारे पास काफ़ी डिमांडिंग स्किल है. वर्ड वेबसाइट्स जो है वो आपको पता है कि बहुत सारी जो है वो वेबसाइट्स अगर आप गूगल करेंगे तो आपको जो है वो पता चलेगा कि एक सेकंड में जो है वो कितनी वेबसाइट्स जो है वो लाइव हो रही होती हैं. उसके अलावा हमारे पास जो है वो बहुत से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में भी और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कि बिजनेसेस ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कि चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट्स हों और हमारी जो है वो प्रेजेंस हो, ऑनलाइन प्रेजेंस हो. इसके लिए जो है वो आपको कोई भी आपका काम है, आपका कोई भी ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए जो है वो आपके पास एक कहने के मैकेनिज़्म है, एक आपके पास जो है वो मीडियम है कि आप अपना जो है वो वेबसाइट के ज़रिए जो है वो उसको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो अपनी बेहतर कर सकते हैं और उसको जो है वो ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी जो है वो मार्क कर सकते हैं. तो उसके लिए जो है वो हम लोग आज एक टूल है वेबसाइट्स के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, जो कि वर्डप्रेस है, जिसमें आपको जो है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज जो है वो नहीं चाहिए होता जब आप अपनी कोई भी वेबसाइट जो है वो बनाना चाहते हैं. आपको अदरवाइज़ जो है वो आपको आप देखते हैं कि वेबसाइट में जो है वो आपको HTML और CSS और ये सारी चीज़ें PHP जो है वो आपको उनका सिर्फ बेसिक नॉलेज हो, या इवन आप अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप स्टार्ट में जो है वो उसको बेसिक वेबसाइट्स जो है वो विदाउट HTML CSS एंड PHP नॉलेज जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं. जस्ट लेट मी शेयर माई स्क्रीन. तो ओके, विदाउट एनी डिले हम लोग जो है वो अपने टूल की तरफ आते हैं कि जो कि हम लोग जो है वो आज हम लोग जो है वो उसको कवर कर रहे होंगे. आपके पास जो है वो मैं पहले जो है वो सबसे पहले हम लोग इस तरह से करेंगे कि अपनी सारी की सारी सेटिंग्स जो है वो अपनी एक अपनी मशीन पे लोकल होस्ट पे, क्योंकि मोस्टली जो है वो लोग बिगनर्स होंगे आप लोग जो है वो, मैं पहले सबसे जो है वो अपने लोकल होस्ट पे आपको अपने जो है वो टूल को सेटअप करना और उसको जो है वो कैसे आप यूज़ करेंगे वो आपको पहले सबसे पहले जो है वो लोकल होस्ट पे सिखा देंगे. फिर उसके बाद जो है वो हम लोग ये करेंगे कि एक लाइव जो है वो वेबसाइट जो है वो वहाँ पे कि जैसे कि ज़रूरी होता है कि आपने अगर अपनी कोई वेबसाइट बना ली है लोकल होस्ट पे तो अब आप उसको जो है वो मतलब पब्लिक के लिए ओपन कर दें या इंटरनेट पे जो है वो आपको, जैसे हमारे पास google.com या कोई भी वेबसाइट जो है वो हमारे पास जो है वो जो होती है, मतलब ऑनलाइन जैसे हम देखते हैं वेबसाइट्स को, तो वो हम जो है वो उसके बारे में जो है वो आगे देखेंगे कि उसको जो है वो आप लाइव किस तरह से कर सकते हैं. तो सबसे पहले जो है वो हम लोग सब लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है, आवाज़ आ रही, क्लियर है हर चीज़? जी सर. ओके. साथ साथ जहाँ पे आपको जो है वो अगर कोई आपको इशू आता है या कोई आपको आवाज़ का या कोई स्क्रीन का इशू आता है तो प्लीज़ चैट में जो है वो 1 या 0 लिख दीजिएगा. अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो जब आपने कोई अपने वर्डप्रेस को जो है वो अपने पास लोकल होस्ट पे आपने इंस्टॉल करना है तो आप ये करेंगे कि आप जो है वो उसमें सबसे पहले जो है वो आपको एक सर्वर चाहिए होगा. अगर आपने पहले कोई डेटाबेस का कोर्स या कोई आपने पढ़ा है तो आपके पास जो है वो पहले एक सर्वर, जैसे आपने देखे होंगे डिफरेंट अपाची, टॉमकैट, उसके अलावा जैम्प वैम्प, आपने ये जो है वो आपने सर्वर्स जो है वो देखे होंगे. तो उसके लिए जो ज़्यादातर मोस्टली जो यूज़ होता है जैम्प आपके पास जो है वो
होगा, आप जैम्प जो है वो यहाँ पे सिंपल जाके लिखेंगे तो आपके पास जो वो आ जाएगा, ये जैम्प जो है वो इंस्टॉलर आ जाएगा। मैं साथ साथ लिंक्स भी जो है वो आपको चैट में देता रहूँगा, ताकि बाद में आपके साथ चैट भी जो है वो शेयर कर दी जाए, और क्वेश्चन आंसर्स भी जो है वो आपको वहाँ से मिल जाए। ठीक है, आप जाएंगे यहाँ पे, इस लिंक पे जाएंगे, आप जैम्प फॉर विंडोज़ या आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आप चूज़ करके यहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं वो यूज़ कर लूँगा। मैं आपको जो है वो साथ साथ लिंक्स भी जो है वो पेस्ट करता जाता हूँ चैट में, ताकि आप लोग जो है वो बाद में अगर आपको चाहिए हो तो आप इसको जो है वो यूज़ कर सकें। ठीक है जी, जैम्प का आपने सिंपल वहाँ से जाके आप एक्जी फाइल जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। तो मेरे पास जो है वो डाउनलोड में ऑलरेडी जो है वो एक्जी डाउनलोडेड है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको जो है वो एक्जी फाइल मिलेगी। आप सिंपल जो है वो इसको इंस्टॉल करने लगेंगे। आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसके सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट के स्टेप्स हैं, मैंने अपने पास अनइंस्टॉल किया हुआ है, तो हम लोग जो है वो साथ साथ जो है इंस्टॉल करते जाते हैं। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस आपको चाहिए होगी सिस्टम की, आपको अगर आप जो है वो इंस्टॉल करना चाहते हैं, नेक्स्ट करें आप। इसके बाद आपको जो चीज़ें जो है वो जो रिक्वायर्ड हैं वो आप उनको चेक कर लें। अदरवाइज़ आप अगर सारी भी कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है। आपको जो है जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, माई एस आपको रिक्वायर्ड है सर्वर, जैसे मैंने बताया था बाय डिफ़ॉल्ट इसमें अपाची जो है वो इंस्टॉल होता है। पी एच पी जो है वो इसको लाजमी रिक्वायर्ड है, पर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जो है वर्डप्रेस के लिए ज़रूरत नहीं है। फेक्स एंड ईमेल ये चीज़ें जो है वो आप अगर अनचेक कर दें तो बेसिक इंस्टॉलेशन जो है वो कर दें। तो मेरे पास कुछ ऐड होना चाह रही है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप यहाँ से अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे। डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर आपके ये सी ड्राइव में जो है वो जैम्प को इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, आपने सी ड्राइव में जो है वो जैम्प इंस्टॉल कर दिया, लैंग्वेज सेलेक्ट की, सिंपल जो है वो आपके पास जो नेक्स्ट नेक्स्ट के स्टेप्स हैं। और जैसे ही जो है वो आप इसको जो है वो इंस्टॉल करेंगे, ये थोड़ा 1-2 मिनट लेगा इंस्टॉल होने में, और जैसे इंस्टॉल होता है तो फिर आगे जो है वो हम लोग चलते हैं। इसके अलावा आप अगर जैम्प के अलावा कोई और अगर आपका कोई इशू है, जैम्प आपके पास नहीं सही कॉन्फ़िगर हो रहा, तो आपके पास जो है वैम्प का ऑप्शन मौजूद है। या फिर अगर आपने सिंपल जो है वो अगर आप अगर वैम्प के अलावा भी अगर आपने अपाची पहले से किया हुआ है तो आप जो है वो अपाची के साथ अपना माई एस क्यू एल जो है इंस्टॉल कर लें, तो आप वो भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैम्प है, वैम्प का सर्वर है। आप मैं ये भी लिंक जो है वो आपको साथ दे देता हूँ, और जब तक वो इंस्टॉल होता है तो हम लोग जो है वो इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये आप जैम्प के अलावा जो है वो वैम्प भी जो है वो साथ इंस्टॉल कर सकते हैं, या अदरवाइज़ आप सिंपल जो है वो अपाची, और आपको जो बेसिक जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो अपाची है, और आपके पास जो है माई एस क्यू एल है डेटाबेस के लिए जो आपको जो है वो रिक्वायर्ड होगा। यहाँ तक साथ हैं जी सब लोग? यस सर। इसको जो है वो रीस्टार्ट रिक्वायर्ड होता है। जैसे ही जो है वो आपके पास जैम्प इंस्टॉल होगा, आप जो है वो यहाँ से भी डायरेक्टली भी कंट्रोल पैनल रन कर सकते हैं, या फिर जो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका कंट्रोल पैनल जो है वो आप कैसे रन कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे जाके सी ड्राइव में जो है वो आपके पास जैम्प के नाम से जो है वो एक फ़ोल्डर बन जाएगा, जिसमें जो है वो डिफरेंट फाइल्स जो है वो आपके पास लिस्टेड है। फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स जब हम देखते हैं कि इनका सबका क्या मकसद है। अच्छा जी, जैसे ही आपके पास हो के जैम्प इंस्टॉल हो गया, आप उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे, आप सर्च में जो है वो अपना जैम्प कंट्रोल पैनल लिखेंगे, या फिर आप जो है वो वहाँ से भी एक्सी रन कर सकते हैं। जैम्प कंट्रोल पैनल लिखेंगे, यहाँ पे जो है वो आपने जो दो चीज़ें आपने स्टार्ट करनी है, वो दो चीज़ें हैं आपके पास। एक आपको अपाची जो है वो स्टार्ट करना है, देन आपको जो है वो माई एस क्यू एल जो है वो दूसरी चीज़ है वो स्टार्ट करनी है। इसके बाद जो है वो आगे आपने क्या करना है कि आप हम लोग जाएंगे वर्डप्रेस को जो है वो डाउनलोड करेंगे। सिंपल जो है वो wordpress.org पे जाके आप जो है वो वहाँ से वर्डप्रेस की जो है वो एक्सी डाउनलोड कर सकते हैं। वर्डप्रेस डाउनलोड पे जाएंगे तो आपके पास जो वर्डप्रेस डॉट org पहला लिंक आएगा। आप वर्डप्रेस डॉट org पे जाएंगे तो आपको जो है वो
यहाँ से जाके आप अपना जो है वो वर्डप्रेस जो है वो वहाँ से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। 5.7.1 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है, यहाँ से जो है वो आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी जो है वो डाउनलोडेड है। जब आपने ये जिप फाइल जो है डाउनलोड की तो आपके पास जो है ये एक जिप फाइल यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। वर्डप्रेस ये नाम है वर्डप्रेस 5.7.1 डॉट जिप। ठीक है जी। इसको जो है वो आप बेशक कॉपी कर ले, मैं इसको कॉपी करके जो है वो अपने पास जैम्प के फोल्डर में ले जाता हूँ। अच्छा, जैम्प के जाएंगे आप फोल्डर में तो आप यहाँ पे जो है वो आपके पास एक htdocs के नाम से एक फोल्डर होगा। htdocs में जाके आप लोग जो है वो अपना वो जो जिप फाइल मैंने कॉपी की थी मैंने उसको जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपना। अब मैं इसको जो है वो एक्सट्रैक्ट करूँगा यहाँ पे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है वो मुझे जो है वो एक वर्डप्रेस के नाम से जो है वो एक फोल्डर मिल जाएगा। वर्डप्रेस के नाम से मुझे जो है वो एक फोल्डर मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको जो है वो अपना जो भी अपनी साइट का नाम रखना चाहता हूँ मैं उसको जो है वो रीनेम कर दूंगा। मैं टेस्ट साइट मैं नाम रख देता हूँ इसका। ठीक है जी, टेस्ट साइट रख लिया मैंने नाम। अच्छा जी, उधर से आपने जो है वो कंट्रोल पैनल से जब आपने जो है वो अपाची और माई एसक्यूएल जो जब आपने स्टार्ट कर दिया फिर आप अपने ब्राउज़र पे जाएंगे। वहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। ठीक है, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन आप ओपन करेंगे। अगर आपके पास जब ये पेज ओपन हो रहा है तो आपके पास इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो जैम्प जो है वो सही तरीके से कन्फिगर हो गया। PHP माई एडमिन जो है वो इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। ठीक है जी, ये पेज अगर आपके पास ओपन होता है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपना PHP माई एडमिन में जाके हम लोग जो है वो एक डेटाबेस अपनी वेबसाइट के लिए क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सिंपल यहाँ पे एक डेटाबेस का जो है वो बटन है, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। जो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जो भी आप या फिर आप किसी भी नाम से वैसे बना सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो प्रैक्टिस फॉलो की जाती है वो वेबसाइट के नाम से ही जो है वो डेटाबेस बनाई जाती है। मैं टेस्ट साइट के नाम से जो है वो बना लेता हूँ क्योंकि मैंने पहले से प्रैक्टिस के तौर पे क्रिएट की हुई थी। तो मैं टेस्ट साइट के नाम से जो है वो यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपल मैंने जो है वो एक यहाँ पे टेस्ट साइट के नाम से डेटाबेस क्रिएट कर लिए। यहाँ पे कोई भी टेबल या आपके पास जो है वो कुछ भी नहीं है, अभी एक एम्प्टी डेटाबेस है। चीज डेटाबेस क्रिएट करने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैं यहाँ पे लोकल होस्ट // आगे जो मैंने अपना यहाँ पे फोल्डर का नाम रखा था, जो जो मैं वेबसाइट जो है वो बनाना चाह रहा था, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा साथ लोकल होस्ट टेस्ट साइट मैंने लिखा। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहले ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पे मुझे ले जाएगा। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो वो इंग्लिश है मेरे पास। यहाँ तक साथ हैं सब लोग, कोई क्वेश्चंस वगैरह कोई सो फॉर? Yes, sir. नहीं सर। ओके जी। अभी तक जो है वो हम लोगों ने क्या किया है कि अभी तक जो है वो मैं एक दफ़ा क्विकली रिकैप कर देता हूँ जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है। हम लोगों ने जो है वो पहले मैंने लिंक्स यहाँ पे पोस्ट किए हुए हैं आपको। ओ सॉरी, वो मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट होने की वजह से वो आ गए थे, वो रिकॉर्डिंग में आ जाएंगे, मैं आपको जो है वो बता दूंगा। मेरे पास जो है वो जैम्प मैंने जो है वो जैम्प की वेबसाइट पे जाकर मैंने जैम्प को डाउनलोड किया था। जैम्प का एक हमने लिंक देखा था। ठीक है जी, जैम्प मैंने वहाँ से डाउनलोड किया। उसके बाद मैंने जैम्प को इंस्टॉल किया वहाँ पे। बाय डिफ़ॉल्ट जो बस सिंपल 3-4 नेक्स्ट के स्टेप्स थे उनसे मैंने जैम्प को इंस्टॉल किया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि wordpress.org पे जाके मैंने जो है वो वर्डप्रेस की जिप फाइल डाउनलोड की। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया कि उस जिप फाइल को मैंने अपने जो जैम्प का मेरा फोल्डर था जहाँ पे मैंने जैम्प इंस्टॉल किया हुआ था वहाँ पे मुझे जो है वो htdocs के नाम से एक फोल्डर था, वहाँ पे मैंने जो है वो जिप फाइल वहाँ पे अपनी कॉपी की वर्डप्रेस की। वहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट करने के बाद वहाँ पे उसका जो भी वर्डप्रेस के नाम से नाम था, मैंने जो अपने वेबसाइट का नाम रखना था उसको मैंने उसके साथ रीनेम कर दिया। ठीक है, टेस्ट साइट के साथ रीनेम कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने जाके
अपना जो है वो लोकल होस्ट PHP माई एडमिन पे जाके जो है वो मैंने एक अपनी डेटाबेस क्रिएट की टेस्ट साइट के नाम से। और उसके बाद मैंने अब क्या किया कि मैंने जो है वो यहाँ पे आके लोकल होस्ट आगे अपना स्लैश अपना जो फोल्डर था वो नाम लिखा है। ठीक है जी। अब जैसे ही वो मैंने आगे इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पे वहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आगे जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पे वो मुझे लेके आ गए। ठीक है जी। यहाँ से आगे लेट्स गो। डेटाबेस आपने पहले से क्रिएट की होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आप अपने जो आपने डेटाबेस क्रिएट की थी टेस्ट साइट के नाम से, जो भी आपने नाम रखा था डेटाबेस का, वो आप जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। मैंने टेस्ट साइट रखा। ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट आप जब जैम्प इंस्टॉल करते हैं तो आपका जो है वो एक यूजर जो है वो MySQL के लिए क्रिएट हुआ होता है रूट के नाम से। ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो डिफॉल्ट यूजर नेम होगा रूट का। पासवर्ड एम्प्टी है आपने, क्योंकि पासवर्ड आप इसको यूजर नेम और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपके जो है वो शुरू में ये होगा। ठीक है जी। ये आपने किया। डेटाबेस होस्ट जो है वो करंटली हमारे पास लोकल होस्ट है। अभी हम आगे लाइव वाला जो है कोई हमारे पास लाइव डेटाबेस सर्वर कोई और नहीं है, बस लोकल होस्ट भी हमने अपनी डेटाबेस और वो सर्वर जब डिप्लॉय किया हुआ तो इसको लोकल होस्ट रहने देंगे। ठीक है। टेबल प्रीफिक्स आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली टेबल प्रीफिक्स क्या है कि आपके पास जितने भी टेबल्स क्रिएट हो रहे होंगे वो WP__ के साथ आगे टेबल्स क्रिएट कर रहा हो। ठीक है जी। जैसे ही आप डेटाबेस की इंफॉर्मेशन सबमिट करवाएंगे, ठीक है जी, जैसे ही अगर आपने डेटाबेस वहाँ पे नहीं क्रिएट की हुई या आपका नाम डिफरेंट है तो यहाँ पे कुछ आपको जो है वो एरर देखने को मिल सकता है। जैसे ही आपने जो है वो ये चीज़ें अपनी सेट की तो आके आप अपना जो है वो रन इंस्टॉलेशन पे जाएंगे। अच्छा जी। यहाँ पे जाके आप अपना जो है वो कोई भी अपना साइट टाइटल रख सकते हैं। मैं वेबिनार साइट रख लेता हूँ। ठीक है। मैंने डिफ़ॉल्ट एक वेबिनार साइट मैंने साइट टाइटल रख दी। अब चेंज कर सकते हैं आप बाद में। यूज़र नेम मैंने एक डिफ़ॉल्ट एडमिन रख लिया है। पासवर्ड भी हम लोग जो है वो सिंपल एडमिन रख लेते हैं। ठीक है जी। आप कंफर्म कर देंगे कि जी मैं वीक पासवर्ड यूज़ करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप अपनी कोई भी जो है वो अपनी ईमेल लिख देंगे। यहाँ पे जब आप अगर अपना एडमिन का पासवर्ड वगैरह सेट करना चाहें तो वो आप अपना ईमेल यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी। इंस्टॉल वर्डप्रेस। थोड़ा सा टाइम लगेगा और फिर जो है वो आपके पास जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा ये। ओके जी। हमारे पास जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है जी। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। लोकली हमारे पास जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है। मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा कि एडमिन, ये एडमिन का पेज है आपके पास। वर्डप्रेस एडमिन का भी वेबसाइट हम देखते हैं अपनी, और एडमिन का जो है वो पेज है मेरे पास। मैं एडमिन एडमिन के साथ लॉगिन करता हूँ। तो मुझे जो है ये डैशबोर्ड जो है वो नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी। मैं यहाँ से जो है वो ये मेरे पास जो है वो इंस्टॉल्ड है तो मुझे जो है ये स्क्रीन जो है वो शो हो रही होगी। यहाँ तक साथ हैं जी सब लोग? Yes, sir. ओके जी। मैं यहाँ से अगर अपनी वेबसाइट जो मैंने क्रिएट की है उसको विजिट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से विजिट कर सकता हूँ। ये अभी सिंपल वेबसाइट है। वेबसाइट एक डिफ़ॉल्ट जो आपके पास है, कोई थीम वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है। वेबिनार साइट है, हेलो वर्ड सिंपल। अगर आप इसको जो है वो अपना वैसे देखना चाहें, आप अपना जो है वो प्राइवेट विंडो में जाके आप लोकल होस्ट, क्योंकि वो वहाँ पे एडमिन सेटिंग्स भी नज़र आ रही हैं आपको। तो टेस्ट साइट अगर आप करेंगे तो आपको जो है वो ये सिंपल आपको जो है वो एक इस तरह की आपकी जो है वो सिंपल सी वेबसाइट। ठीक है जी। वर्डप्रेस में जो है वो इसमें जो है वो आसानी ये होती है कि अभी तक देखिए हमने जितनी भी चीज़ें की हैं उसमें कोई भी टेक्निकल नॉलेज ऐसा जो है वो हमें नहीं चाहिए था। ना हमें कोई HTML की कोई हमने बात की है, ना कोई CSS की बात की है फ़िलहाल। ठीक है। कोई हमने PHP की बात नहीं की। सिंपल जो है वो एक दो टूल्स आपने इंस्टॉल करने के बाद आपके पास जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। ठीक है जी। आगे आपके पास जो है वो जो सबसे पहला स्टेप होता है आपके पास कि आपने अपनी वेबसाइट के लिए कोई ना कोई जो है वो आपके पास बहुत से आपको जो है वो थीम्स मिल जाते हैं। आप अगर वर्डप्रेस थीम्स में जाएंगे, यहाँ पे वर्डप्रेस थीम्स लिखेंगे तो आपको जो है वो बहुत से थीम्स जो है वो मिल जाएंगे। जिसमें से जो है वो सबसे जो फेमस है वो आपके पास थीम फॉरेस्ट एक पूरे का पूरा जो है वो यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको जो है वो वर्डप्रेस के जो है वो बहुत अच्छे अच्छे थीम्स जो है वो मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको आप जाएंगे, यहाँ पे कुछ आपके पास जो है वो आपके पास मोस्टली जो है वो यहाँ पे पेड होंगे आपके पास। आप डिफरेंट थीम्स वहाँ पे जाके आप यहाँ पे कैटेगरीज भी जो है वो चूज कर सकते हैं कि अपनी जो है वो आप किस कैटेगरी में। ई कॉमर्स की जो देखें आपके पास हर कैटेगरी में कोई 19 कोई थाउजेंड्स में जो है वो आपके पास हर कैटेगरी में जो है वो आपके पास थीम्स अवेलेबल है। ई कॉमर्स अगर आप बनाना चाहते हैं
तो आपके पास जो हर तरह के जो है वो थीम्स यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएंगे आपके पास। ठीक है, अब जहाँ पे कोई भी अगर आप थीम जो है वो जो आप अपना पहले सेलेक्ट करना चाहें, आपके पास जो है वो उसको आप पहले उसका डेमो देख सकते हैं कि वो किस तरह का जो है वो मुझे नज़र आ रहा होगा। मुझे थीम जो है वो कैसा मिल रहा होगा, या मेरी वेबसाइट जब मैं क्रिएट करूँगा तो मुझे जो है वो कैसे मिलेगी। हर थीम में आपको डेमोज मिल जाएंगे। डेमोज जो है वो डिफरेंट टाइप के लिए जो है वो आपको मिल जाते हैं। जैसे ये डिफरेंट टाइप के जो है वो डेमोज यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं कि आपके जो है वो कस्टमाइज डेमोज। ठीक है, आप यहाँ पे वर्डप्रेस की अपनी थोड़ी सी जो है वो वर्डप्रेस थीम्स फॉर फर्नीचर स्टोर, तो मैं एक फर्नीचर स्टोर के लिए कर रहा था, तो मुझे यहाँ पे जो है वो फर्नीचर वर्डप्रेस ई कॉमर्स जो है वो आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ये आपके पास जो लीगल वे है अपना जो है वो देखने के बाद में मैं कुछ एंड पे जो है वो आपको चीज़ें बताऊंगा कि अगर आप जो है वो अपनी प्रैक्टिस के लिए या एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप अपना जो है वो फ्री में जो है वो इनको थीम्स को यूज़ करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं, या कहाँ से आपको जब कौन से रिसोर्सेज है जहाँ से आपको जो है वो फ्री में जो है वो थीम्स भी मिल सकते हैं। ठीक है जी, फिलहाल हम जो है वो थीम्स से आते हैं कि मैंने एक थीम जो है वो ऑलरेडी एक डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं वही थीम जो है वो अपने पास जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है वो मैं थीम अपना अपलोड करने के लिए मैं सबसे पहले जो है वो साइट की अपीयरेंस में जाऊँगा। अपीयरेंस में जाके मैं जो है वो थीम्स में जाऊँगा। ठीक है जी, थीम्स को आप अपना अच्छा कोई भी थीम आप जो है वो अपना ऐड करने के बाद आप अपना जो है वो कुछ भी जो है वो उसमें आप अपना जो है वो चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, अपने पेजेस वगैरह उसमें ऐड कर सकते हैं, अपना जो है वो अपने तौर पे भी उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। सिंपल आपके पास वो भी हम चीज़ें बताएंगे कि आप अगर अपना अपने तौर पे डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप जो है वो किस तरह से उसको जो है वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हैं अगर आप अपना जो है वो थीम या अपना जो है वो अपने पेजेस जो है वो डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो फिलहाल हम बेसिकली क्योंकि सिंपल के लिए सिंपलिसिटी की तरफ जा रहे हैं, तो हम एक जो है वो थीम जो है वो डाउनलोड मैंने किया हुआ था, कलर मैग के नाम से था। ठीक है जी, ये मेरे पास जब एक कलर मैग के नाम से थीम था वो मैंने इंस्टॉल कर दी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो थीम हम जो है वो फ्री है, इसलिए मैंने जो है वो ये वाला यूज़ किया है। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो एक थीम है कलर मैग के नाम से। इसमें जो है वो डिफरेंट डेमोज हैं, अगर आप देखना चाहें तो ये डाउनलोड मैंने यहाँ से किया था, मैं आपको लिंक दे देता हूँ। आप यहाँ से जो है वो जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप थीम्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप अपना जो है वो कुछ भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो डिफरेंट डेमोज हमारे पास अवेलेबल हैं, आप जो है वो जैसे ये मेरे पास है फ्री कोई डेमो जो है वो ब्यूटी ब्लॉग के नाम से जो है वो एक डेमो है। ये देखें, आप पहले अपना थीम पहले अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं जो आप यूज़ करना चाहते हो। आप अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट इस तरह की नज़र आए तो अभी हम लोग जो इस तरह की वेबसाइट जो बनाने की कोशिश करते हैं। अभी अपने पास सिंपल सी वेबसाइट है, इसको जो है वो हम लोग इस तरह की ये थीम में देखें सारी की सारी कुछ आपको जो है वो ऑलरेडी रेडीमेड चीज़ें मिल जाती हैं। बाद में इसको जो है हम कस्टमाइज़ भी करके देखते हैं कि हम इसको जो है वो कैसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए मैंने ये अपलोड किया थीम, मैंने सबसे पहले पेरेंट्स में जाके थीम्स में जाके मैंने अपलोड किया। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जैसे ही मैंने अपलोड किया तो मेरे पास थीम्स में जो है वो ऑप्शन आने लग जाएगा ये कलर मैग के नाम से। ठीक है, ये मैंने थीम अपलोड कर दिया। मैं यहाँ से इसको अभी फ़िलहाल हमारे पास जो ये 2021 के नाम से जो डिफ़ॉल्ट थीम एक्टिवेटेड है, इसमें कुछ भी नहीं है। हम इस थीम को जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं कलर मैग। जैसे मैंने अपलोड करने के बाद एक्टिवेट किया है तो वो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो गेट स्टार्टेड विद कलर मैग आ रहा है। आप इसको जो है वो जब स्टार्ट वो कुछ बेसिक स्टेप्स जो है वो कुछ बेसिक सेटिंग्स जो है वो आपको उसमें से जैसे एक कह लें कि वो ट्यूटोरियल में से जो है वो गुजारेगा, जिससे जो है वो आप अपने जो है वो बिल्कुल बेसिक सेटिंग्स जो है वो कर लेते हैं। ठीक है जी, ये अब मेरे पास पूछ रहा है कि मैंने इनमें से कौन सा, कुछ आपके पास प्रो डेमोज हैं इसके जो कि आपको फ्रीली अवेलेबल नहीं है, कुछ आपके पास जो है वो फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, तो जो हमने चूज़ किया था वो ब्यूटी ब्लॉग वो फ्री था। यहाँ पे ही होगा, ये देखें, ये ब्यूटी ब्लॉग के नाम से जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे उनकी वेबसाइट पे देखा था डेमो, उसी को जो हम लोग जो इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल आप इंपोर्ट करेंगे तो वो आपसे ये आपको वार्निंग दे रहा है कि आपकी वेबसाइट पे जो भी पहले चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है वो इससे रिप्लेस हो जाएंगी, तो आप जो है वो देख लें पहले। ठीक है जी, डेमो इंपोर्ट करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको डेमो इंपोर्ट करने में, क्योंकि इंटरनेट से वो चीज़ें जो पिक्चर्स वगैरह जो है वो डाउनलोड कर रहा होगा और सारी चीज़ें जो है वो वहाँ से डाउनलोड करके उनके लिंक से जो है वो हमारी वेबसाइट पे जो है वो डाल रहा होगा। जहाँ तक साथ हैं जी सब लोग, कोई क्वेश्चंस हैं सो फार तो पूछ लें।
जी सर, नो क्वेश्चन। ओके जी, अभी तक जो है वो हम लोगों ने अपने पास जैम्प इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने जो है वो वर्डप्रेस जो है वो डाउनलोड करके अपने पास जो है वो डेटाबेस क्रिएट करने के बाद जो है वो हम लोगों ने ये किया कि हम लोग जो है वो वर्डप्रेस वहाँ पे सारी सेटिंग्स के बाद हम लोग जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद उसके बाद हम लोग जब उसके वर्डप्रेस के मेन एडमिन पेज पे आ गए। ठीक है जी, और अब हम आगे हमने क्या किया कि आगे पहला स्टेप जो है वो हमारे पास ये था कि हम लोगों ने जो है वो अपना वेबसाइट का एक थीम जो है वो चूज़ करना था। तो थीम चूज़ करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप गूगल पे जाके आपको बेशुमार लाखों की तादाद में आपको जो है वो ऑलरेडी थीम्स जो है वो मिल जाएंगे, और उनको जो है वो जो आपके साथ जो आपकी रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच करता है उसको सिलेक्ट करें, और उसको जो है वो सिंपल इसी तरह से डाउनलोड करके, अगर वो फ्रीली अवेलेबल है या जिस तरह से भी वो अगर जिस तरह से भी आपको अवेलेबल है उसको अपने पास जो है वो करने के बाद आप उसको जो है वो जो आपने उसका डेमोज आपको ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं कि जो उन्होंने कस्टमाइज किए होते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के हिसाब से। ठीक है, हर थीम में आपको जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी कि जो आपकी जो है वो डिफरेंट डेमोज जो है वो आपको मिल जाएंगे। जिस तरह से हमने जो है वो एक ये कलर मैक के नाम से एक फ्री अवेलेबल थीम था, जो कि जो है वो हमने अपना जो है वो यूज़ किया है अभी फ़िलहाल, और उसको जो है वो हमने जाके अभी उसमें जो है वो बेसिक उसकी इंस्टॉलेशन के बाद हमने उसमें जो है वो सिंपल जो है वो उसको जो है वो अभी उसमें से डेमो जो है वो हम अपना जो है वो एक इंपोर्ट कर रहे थे, कि जो कि हमें जो है वो बेहतर लगा था कि अगर हम कोई ब्यूटी ब्लॉग या कोई ब्यूटी इस तरह के जो है वो फैशन का जो है हम लोग अगर कोई प्रोडक्ट्स अपनी लिस्ट करना चाहते हैं तो वो भी जो है वो उसके लिहाज से जो है वो हमने जो है ये सिलेक्ट करने के बाद जो है वो अपना इंपोर्ट पे लगा दिया उसको। ठीक है जी, ये हमारे पास इंपोर्ट हो रहा होगा। यहाँ पे भी आप अपने इसके डिफरेंट तरह के भी जो है वो प्रीव्यू देख के आप अपना जो है वो इनके जो है वो जैसे अब ये डार्क है, डार्क थीम है, इसमें जो है वो कुछ आपको इस तरह की वेबसाइट मिलेगी। ये सारे के सारे जो है वो आपको डिफरेंट जो है वो उसमें नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग जो है वो अपनी वेबसाइट ओपन करके देखते हैं कि उसने जो है वो कितना इंपोर्ट जो है वो कर लिया। मैं इसी को रिफ्रेश करूँगा तो अभी जो है वो अपना इंपोर्ट कर रहा है। अभी उसने जो है वो अपना इंपोर्ट नहीं किया, कुछ चीज़ें उसने देखे इंपोर्ट की हैं अभी, बिल्कुल जो है वो कंप्लीट इंपोर्ट नहीं हुआ। जैसे ही वो कंप्लीट इंपोर्ट होगा हमारे पास जो है वो मैसेज आ जाएगा कि ये कम्प्लीटली जो है वो इंपोर्ट हो गया। ये देखिए साथ साथ चेंज हो रही है आपकी, जैसे जैसे वो डेमो कंटेंट इंपोर्ट हो रहा है हम बिल्कुल जो है वो अपने डेमो की तरह की वेबसाइट जो है वो बना लेंगे यहाँ पे फिलहाल। जैसे ही हमने डेमो में देखी थी इस तरह की जो वो वेबसाइट बना लेंगे। फिर उसके बाद जब उसमें आगे हम कुछ प्रोडक्ट्स अपनी लिस्ट करके हम देखेंगे कि हम अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो वहाँ पे लिस्ट करके, बेसिकली ये जो है वो ई कॉमर्स से भी रिलेटेड था वेबिनार, तो हम उसमें जो है वो प्रोडक्ट्स कैसे अपनी लिस्ट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स उसमें कैसे जो है वो ऐड कर सकते हैं, वो भी हम जो है वो देखेंगे। जस्ट लेट मी चेक के जी उसमें जो है वो अच्छा, इसमें जो है वो अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे उन्होंने जो है वो कैटेगराइज भी किया हुआ है, और उसके अलावा यहाँ पे जो है वो आपके पास डिफ़ॉल्ट या कोई एलिमेंटर से रिलेटेड भी जो है वो उन्होंने आपको जो है वो दिखाए हुए हैं कि आप एलिमेंटर एलिमेंटर भी जो है वो हम लोग जो है वो देखेंगे कि एलिमेंटर जो है वो भी जो है वो किस तरह से जो है वो उसमें एलिमेंटर भी क्या चीज़ है, क्या उसमें जो है वो चीज़ें हैं जिस एलिमेंटर क्या किस काम के लिए जो है वो यूज़ होता है, हम वो भी जो है वो देखेंगे। जस्ट अ मिनट। ओके जी, अब हमारे पास जो है वो ये देखिए कि हमारे पास जो है स्टेटस में वो कह रहा है कि आपने जो है वो इंपोर्ट कर लिया है। अब हम लोग जब अगर अपना उधर से जाके रिफ्रेश भी करेंगे प्राइवेट विंडो में जो हमने ओपन की हुई थी, कुछ थोड़ा बहुत चेंज होगा। अभी हम इसको जो है वो कस्टमाइज करते हैं। ये देखिए कुछ उसने जो है वो वेबसाइट हमारे पास वो एज इट इज़ जो है वो हमारे पास लोकल होस्ट में उसने डेमो को कॉपी कर दिया। ठीक है, अभी हम इसको कस्टमाइज करेंगे, अपने जो पेजेस हमें चाहिए होंगे हम वो रखेंगे। उसके अलावा हम अपना होम पेज कैसे सेट कर सकते हैं, इसमें ये चीज़ें कैसे रिमूव कर सकते हैं, या अपनी जो है वो चीज़ें कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ तक साथ हैं जी। ये देखिए उसने डेमो इंपोर्ट करने के बाद जो वो हमारे पास सेम जो है वो लोकल होस्ट पे अपनी वेबसाइट उसने कॉपी कर दी।
Yes, sir. ठीक है, अब आप हम लोग जो है वो ये एक्चुअली जो है वो हमारे पास एक प्लगइन था। प्लगइन्स इसमें जो है वो आपके पास जो है वो एक और चीज़ है, जैसे हमारे पास थीम्स है, इसी तरह से आपको जो है प्लगइन्स इसमें मिल जाते हैं जो कि आपके पास ऑलरेडी जो है वो लिखा लिखाया जो है वो कोड होता है पीएचपी में, जो कि आपके जो डिफरेंट टास्क हैं, जैसे अगर आप अपनी वेबसाइट पे जो है वो कोई सपोज अपना उसके अपनी वेबसाइट पे जो है वो आप अगर सपोज अपने कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म या कोई मैप वगैरह ऐड करना चाहते हो तो वो आप प्लगइन्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्लगइन्स का सेक्शन जो है वो उसी के नीचे, पेरेंट्स के नीचे ही आपके पास प्लगइन्स का सेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे जाके आप अपने डिफरेंट टास्क के लिए अपनी वेबसाइट पे जो है वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे ये इसने क्या किया कि एलिमेंटर एक प्लगइन है जो कि हमारे पास पेज बिल्डर है जो कि काफ़ी फेमस है। थीम चूज करने में बेसिकली मेरा मकसद भी यही था कि एलिमेंटर भी आपको जो है वो पता चल जाए। ठीक है जी, तो ये फिर आगे आपके पास जैसे ये थीम ग्रिल डेमो इंपोर्टर है, ये आपके पास एक इस प्लगइन के जरिए जो है वो हमने जो है वो अपना जो है वो डेमो को इंपोर्ट किया। ठीक है, जब आपको ज़रूरत हो, जो जिन प्लगइन्स की आपको ज़रूरत हो, आप उसको जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। जो आपको नहीं ज़रूरत आप उनको जो है वो अनइंस्टॉल या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ क्योंकि अब हमें जो है वो इसकी ज़रूरत नहीं थी उसकी। अगर डिलीट करना है डिलीट कर दें, नहीं तो ना करें। अगर आप कोई और प्लगइन्स ऐड करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास थीम्स में ऑप्शन था, उसी तरह से आप यहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे तो आपको जो है वो बहुत से ऑप्शन जो है कुछ पेड प्लगइन्स भी होते हैं। जैसे आपके पास जो है बैकअप के लिए अपना जो है वो ऑप्टिमाइज करने के लिए, वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ठीक है, एसईओ करने के लिए, आपके पास जो है वो सिक्योरिटी के लिए आपको बहुत से इस तरह से जो है वो आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे जो कि आपके जो है वो काम आ सकते हैं। ठीक है जी, जिसमें से जो है वो हमारे पास एक पॉपुलर जो था वो मेरे पास एलिमेंटर है जो कि आपके पास पेज को जो है वो करने के लिए। ठीक है, योस्ट एसईओ है जो कि आपके पास एसईओ से रिलेटेड चीज़ें जितनी भी हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान कर देते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म है आपके पास जो कि आप अगर कोई फॉर्म्स बनाना चाहते हैं कॉन्टैक्ट के, या आप अपनी कोई रिक्वेजिशन फॉर्म्स या कुछ किसी भी तरह के फॉर्म्स आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो होंगे। और एलिमेंटर जो मैंने आपको बताया पहले कि आपके पास जो है वो सिंपल आपके पास एक है टूल जो कि आपका पेज बिल्ड करने के लिए है। और उसके अलावा हम एक और फेमस प्लगइन है वर्डप्रेस का जो कि आपकी ई कॉमर्स मैनेज करने के लिए, वो कॉमर्स के नाम से। ठीक है, इसको भी अभी हम थोड़ी देर में इंस्टॉल करके देखेंगे। पहले हम जो है अपनी कस्टमाइजेशन देख लेते हैं कि अपनी वेबसाइट में जो है वो हम लोग कस्टमाइजेशन जो है वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कस्टमाइजेशन के लिए आप अपीयरेंस में जाएंगे, आपके पास राइट साइड पे जो है वो कस्टमाइज का ऑप्शन आता है। कस्टमाइज के ऑप्शन में जाएंगे आप अगर, तो आपको जो है वो आपकी वेबसाइट की जो है वो बैक एंड में जो है वो चीज़ें नज़र आ जाएंगी यहाँ पे, कि आप जो है वो यहाँ पे जो जो चीज़ें एडिट करना चाहते हैं वो आपको जो है वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो है वो आप अपना अगर मेन्यू की बात करें हम लोग जो है वो यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि जी ये मेरे पास जो कुछ एक्स्ट्रा पेजेस हैं, जैसे ये टिप्स के नाम से, या कोई मेरे पास मेकअप या हेयर, ये चीज़ें जो है ये मैं रिमूव करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सिंपल मेरे पास एक होम पेज हो, प्रोडक्ट्स का पेज हो, कुछ अबाउट अस का पेज हो और कॉन्टैक्ट का पेज हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेन्यू में जाके मेन्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू है यहाँ पे, तो ये मेरे पास जो सारे के सारे मेन्यू में जो ऑप्शंस हैं वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके अगर मैं सपोज मेकअप को यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ तो मेकअप को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। ठीक है, वो देखें मेकअप यहाँ से रिमूव हो गया है। हेयर के पेज को मैं अगर रिमूव करना चाहूँ तो मैं उसको रिमूव कर दूँगा। ठीक है जी, इसी तरह से आप अगर कोई टिप्स का या जो भी आप इसमें देखें, ये ड्रॉप डाउन है, आप अगर कोई पेज दोबारा से ऐड करना चाहें तो वो भी आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे जो है वो मेरे पास ऐड आइटम्स का ऑप्शन है, मैं अगर कोई ऐड चीज़ ऐड करना चाहूँ जहाँ पे, तो वो भी मैं उसमें जो है वो ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे ये मेरे पास जो डिफरेंट जो वो ऑप्शन है, जो मैं चीज़ यहाँ पे पेजेस ऐड करना चाहूँ, पोस्ट ऐड करना चाहूँ, वो आगे जब हम वो कॉमर्स की बात करेंगे तो कुछ पेजेस भी ऐड करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ से अब अगर आपने रिमूव किया है तो अब अगर आप अपने पब्लिश, यहाँ से ऊपर आपने पब्लिश करना है, पब्लिश करने के बाद आपकी जो वो चेंजेस आपको आपकी वेबसाइट में विजिबल होंगी। ठीक है, ये लोकल होस्ट पे मैं सारी की सारी सेटिंग्स सिखा रहा हूँ, फिर हम देखेंगे कि लाइव में भी जो है वो ये चीज़ें कैसे आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने देखा कि ये यहाँ पे मेरे पास जो वो पेजेस जो मैंने रिमूव किए थे वो यहाँ से जो है वो रिमूव हो गए हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट का अबाउट का पेज है। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, आप अबाउट के पेज में अपना जो टीम है वहाँ पे आप टीम्स एक प्लगइन है जो कि आपके पास है वो टीम मेंबर्स जो है वो आपको अपने उसमें आप लिस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में।
ओके जी, मैं अगर ये भी मेरे पास वही है जो वेबसाइट थी, मैंने पहले सिंपल से देखे हम लोग जो है वो विद फ्यू क्लिक्स हम इस वेबसाइट पे आ गए। बिल्कुल हमारे पास सिंपल वेबसाइट थी जिससे जब हमने कुछ क्लिक्स के साथ कुछ एक थीम इंस्टॉल करने के बाद हम लोग जो है वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक है जी, ये मैंने पब्लिश कर लिया। यहाँ पे और भी चीज़ें आप जो है वो कस्टमाइज में, सॉरी दोबारा से मैं कस्टमाइज ओपन करूंगा कि जहाँ पे जो है वो आप बाकी चीज़ें भी अपनी मेन्यू को, हेडर फुटर को, यहाँ पे आप अपना जो है वो फ्रंट पेज को, जो आपकी बेसिक सेटिंग्स है वो आपकी यहाँ पे होंगी। ठीक है, होम पेज सेटिंग्स देखें कि वो मेरे पास एक पेज है होम पेज, जो जहाँ पे जो है वो इसको जो है वो सेट हुआ हुआ है। ठीक है जी, यहाँ तक साथ है सब लोग? यस सर। जी सर। यस सर। ओके जी, अभी तक हम लोगों ने जो है वो एक सिंपल अपनी वेबसाइट बनाई है। अब हम इसको अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हैं। अपनी वेबसाइट को जो अपना जो है वो ई कॉमर्स, अगर हम इसको स्टोर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि अपने पास जो अच्छा, इसके अलावा सॉरी, उससे पहले ई कॉमर्स से पहले मैं आपको जो है वो पेजेस दिखा देता हूँ कि अगर आप कुछ पेजेस में जाके, जैसे मेरे पास जो है वो मैं चाहता हूँ कि जी यहाँ पे जैसे मेरे पास अबाउट का पेज है, मैं यहाँ पे जाके ये टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो मेरे पास जो है वो यहाँ पे मैं अबाउट के पेज में जाऊँगा। यहाँ पे पेजेस मेरे पास सारे के सारे लिस्टेड हैं, पेजेस हैं यहाँ पे सारे के सारे। जो पोस्ट होंगी तो पोस्ट लिस्टेड है, लेकिन ये सारे के सारे पेजेस हैं वो कुछ मैं यूज़ कर रहा हूँ, कुछ मैं नहीं यूज़ कर रहा। ये सारे के सारे जो है वो लिस्टेड है मेरे पास। यहाँ पे जाके मैं अगर अबाउट के पेज को एडिट करना चाहता हूँ, मैं एडिट विद एलिमेंटर। एलिमेंटर मैंने आपको बताया था कि एक आपके पास जो वो प्लगइन है, जो कि आपके पास क्या करता है कि सिंपल आपके पास जो है वो जो आपको कोई HTML या कुछ नॉलेज नहीं चाहिए होता, आप सिंपल जो है वो अपने एलिमेंटर में जाके आप ये देखिए, यहाँ पे जाके आप अपना जो है वो चीज़ें जो है वो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप तस्वीर, कोई सेक्शन ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फॉलो मी ऑन, ठीक है, ये फेसबुक। और ये यहाँ पे कुछ अगर आप ऐड करना चाहें, कुछ अगर आप यहाँ पे कुछ वीडियो ऐड करना चाहें, वीडियो आप यहाँ पे अगर पेस्ट करेंगे, ठीक है, तो ये देखें, ये आप यहाँ पे जो है वो वीडियो आपकी आ जाएगी। ये आप यहाँ पे कुछ भी इसका जो है वो वीडियो का, ये देखें, ये यूट्यूब की वीडियो है। आप यूट्यूब की वीडियो का यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। सिंपल वो क्या करेगा कि अबाउट के पेज में आपकी कंपनी की वीडियो लगा देगा। ठीक है, आप यहाँ पे टेक्स्ट में जाके अपना कुछ जो टेक्स्ट आप एडिट करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप अपना जो है टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और इमेजेस वगैरह एडिट करना चाहे तो एलिमेंटर से जो है वो आप अपना जो है वो एडिट कर सकते हैं। जो भी पेज आप अपना एडिट करना चाहते हैं उसको जो है वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, होम पेज में अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो होम पेज आप वहां से जो सिंपल अपना जो ओपन करेंगे। उप्स, मैंने वो ही क्लोज कर दिया था। मैं देखता हूँ जाके चेंजेस मैंने की थी सेव या नहीं की थी। मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि जी मैंने जो है वो चेंजेस अपनी नहीं, मैंने बल्कि हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट पे देखते हैं कि आपने यूट्यूब की कोई वीडियो लगा दी है। ठीक है, एलिमेंटर में आपको ऑलरेडी काफ़ी विजेट्स मिल जाते हैं जो आप अपने जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी पेज अपना जो है वो एडिट करना चाहें उसको जो है एलिमेंटर के जरिए आप अपना जो है वो विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज आप उसको जो है एलिमेंटर के जरिए अपने पेज को एडिट कर सकते हैं। हम दोबारा से अपने बैकएंड के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो है वो एलिमेंटर पे जो है वो एलिमेंटर के जो पेजेस थे, अगर कोई भी पेज आप यहाँ से जो है वो आप नया पेज ऐड करना चाहें, आप नया पेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप और भी जो आप यहाँ पे जो है वो करना चाहें चीज़ें जो है वो आप अपनी जो है वो कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एलिमेंटर के ज़रिए। मैं इसको जो है वो, ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमने कहा था कि हम इसको जो है वो अपने इसी वेबसाइट को जो है वो हमने अभी तक जो है वो चीज़ें देखी जो है, हमने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बाद अपना एक थीम देखा है कि हम थीम कैसे ऐड कर सकते हैं। थीम ऐड करने के बाद हमने देखा कि हम उसको कस्टमाइज, अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। मेन्यू, हेडर, फुटर, ये सारी चीज़ें जो है वो कैसे जो है वो चेंज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि हम पेजेस को, अगर कोई पेज है हम उसको चेंज करना चाहें तो हम उस पेज को जो है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक साथ हैं सब लोग? जी सर। यस सर। ओके जी, आगे जो है वो हम लोग अपना इस पेज को जो है वो, अगर हम अपना जो है वो दोबारा से कोई अपना उसमें ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहें तो हमारे पास एक प्लगइन है जो कि बहुत फेमस है, वू कॉमर्स के नाम से। ठीक है, तो हम प्लगइन्स के सेक्शन में जाएंगे, प्लगइन्स में जाके हम ऐड न्यू करेंगे। प्लगइन्स भी आपको मिल जाएगा। आप जो काम भी अपना करना चाहते हैं, आप मल्टीपल ईमेल्स अपने वेबसाइट पे वो करना चाहते हैं,
इंटीग्रेट करना चाहते हैं अपना वो जो होता है व्हाट्सएप को, अगर आप जैसे आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप या कोई लाइव चैट, आप अगर सपोज लाइव चैट का अपने ऑप्शन देना चाहते हैं, लाइव चैट यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास है वो लाइव चैट के अगर कोई फ्रीली अवेलेबल या कोई, ये देखें, ये आप क्या कर सकते हैं कि अपनी जो आपके पास जो है वो स्पोर्ट जैसे चैट होती है आपके पास बहुत सी वेबसाइट्स में, तो ये चैट के आपके पास जो है वो कई सारे प्लगइन आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख, आपको साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है कि कितने एक्टिव इंस्टॉलेशन है। लाइव चैट आप जो है वो लाइव चैट अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं, और भी कितने काम है जो कि आप जो है वो इसके जरिए जो है वो अपने कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप अपने वेबसाइट को ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हो तो उसके लिए वो कॉमर्स के नाम से आपके पास प्लगइन है। वो कॉमर्स आप लिखेंगे तो आपके पास जो है वो काफ़ी कस्टमाइज्ड भी इसके वर्जन मिल जाएंगे, लेकिन हम बेसिक वर्जन को जो है वो यूज़ करेंगे। देखें 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं जो कि बेसिक वर्जन की हैं, बाकी और लोगों ने थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके भी किए होते हैं। तो आप वो कॉमर्स जो है वो आपको जो है वो इंस्टॉल करना है। आप इसको ये सिंपल डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद जो है वो आपको इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, आप पुराना वर्जन, आप कोई अगर वो कॉमर्स का जो है वो पुराना वर्जन करना चाहें तो आप उसको वो कॉमर्स की यहाँ गूगल से जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेहतर होता है कि आप अपनी चीज़ें जो है वो साथ साथ अपडेटेड रखें, अपने वर्डप्रेस को जो है वो चीज़ें जैसे जैसे कोई प्लगइन्स की अपडेट्स भी आती हैं वो भी साथ साथ जो है वो इंस्टॉल करते थे। अच्छा, उसके अलावा ये जब तक इंस्टॉल होता है हमारे पास है वो ये है कि हमारे पास जो है वो ये है कि हम अपना जो है जैसे हमारे पास यूज़र था, एक एडमिन था, इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अच्छा इंस्टॉल हो गया, आप यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्लगइन्स के उसमें स्क्रीन में जाके प्लगइन्स में जाएंगे तो आपको जो है वो यहाँ पे जो है वो कॉमर्स नज़र आ रहा होगा, वो कॉमर्स। ठीक है, आप यहाँ से इसको एक्टिवेट करने से पहले मैं आपके एक और चीज़ बता देता हूँ कि आप अगर जैसे आप अपना एडमिन है आपके पास, आप अपना जो है वो न्यू यूज़र भी, क्योंकि एडमिन है आप एडमिनिस्ट्रेटर है, आप न्यू यूज़र भी ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। अगर कोई आप मतलब लोग ऐड करना चाहते हैं डिफरेंट तरह के, आप रोल्स के साथ जो है वो अपने लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यूज़र नेम आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम और ये सारे के सारे देंगे, रोल आप यहाँ पे जाके जो है वो अपना जो है वो एडिटर का जो है वो आप या कोई ऑथर का या एडमिनिस्ट्रेटर का जो है वो आप रोल उसको असाइन कर सकते हैं जो कि आपके साथ साथ मैनेज कर रहे हो वेबसाइट। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम लोग प्लगइन्स में जाते हैं, अपना जो है वो प्लगइन्स को जो है वो प्लगइन्स में जाके हम अपना वो कॉमर्स को जो है वो एक्टिवेट करेंगे। तो हमें जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसको सेटिंग्स चाहिए होंगी वो जो है वो हमें कहेगा कि वो सेटिंग्स जो है वो हम लोग कर दें। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये एक्टिवेट होने में। वेबिनार में जो है वो हम लोग सिर्फ कह लें कि बहुत एक कह लें कि एक जो वर्डप्रेस का हम कह लें कि मैक्सिमम जो है वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5% जो है वो कह लें कि कवर करें, बाकी ये पूरे का पूरा समंदर है। आप इसमें जो है वो अपने तौर पे जो है वो पूरे का पूरा इसमें चीज़ें जाके अपने जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने ओन पे। बेसिक बेसिक चीज़ें जो है वो मैं कवर कर रहा हूँ ताकि आपको जब आप अपने तौर पे एक्सप्लोर कर रहे हो तो आपको जो है वो मज़ीद उसमें एक्सप्लोरेशन में कोई आपको जो है वो डिफ़िकल्टीज ना फील हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना कोई एड्रेस देना है। मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे जो है वो G11 कस कर देते हैं, अपना एड्रेस आपने देना है। कंट्री रीजन आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सारे रीजन्स वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, आप पाकिस्तान कर देते हैं। ठीक है जी, मैंने पाकिस्तान किया, सिटी इस्लाम, जो सर भी आप। उस्मान, काइंडली अगर आप जूम कर दें, ये प्रेजेंटेशन वाला सेक्शन मेरे ख्याल विजिबल नहीं है बच्चों को। जी मतलब मैं ये थोड़ा सा वैसे स्क्रीन आपकी स्मॉल में शो हो रही है, आई थिंक सो आपने। अब बेहतर है। जी ठीक है, बाकी बच्चों को विजिबल है? यस सर। सर स्क्रीन ही शो नहीं सर हो वो रही। आप पिन कर दे तो स्क्रीन जूम में शो सर होगा। स्क्रीन नहीं शो हो रही। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन जस्ट अ मिनट, मैं दोबारा से जो है वो शो हो रही है सर अब।
अब शो हो रही है आपको? जी सर, हो रही है। यस सर। ठीक है, सबको इजीली विजिबल है जो चीज़ें हम सेटअप कर रहे हैं? यस सर। यस ठीक है सर। जी। ओके, अच्छा जी, हम लोग जो है वो यहाँ पे जैसे हमने वो कॉमर्स किया तो बेसिक उसकी जो सेटिंग्स हैं वो मुझे पहले सबसे ये बताएगा। मैंने अपना एड्रेस लाइन लिख दिया, ठीक है, सिटी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, पोस्ट कोड आप वो भी फिलहाल कुछ भी आप अपना जो है वो लिख दें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप आगे जो है इसको कंटिन्यू करें फर्दर, ठीक है। यहाँ पे आप बेशक इसको वो कॉमर्स को फीडबैक ना दें, ठीक है। वैसे वो कहते हैं कि आपका जो है वो फीडबैक हम ट्रैक करके जो है वो कर लें। अच्छा, इसके बाद आप कोई इंडस्ट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, अदर भी कर सकते हैं, या फिर आप अभी क्योंकि हमने फैशन की टाइप की बनाई हुई है तो आप यहाँ पे इसको टिक कर दें। फिर उसके बाद ये आगे आपको बताएगा कि आपकी जो है वो कुछ डाउनलोड्स हैं, आप उसके हिसाब से भी सेटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे पास जो है फिजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं ई कॉमर्स में भी, तो हम लोग जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो कर देंगे, ठीक है जी। फिजिकल प्रोडक्ट के बाद कंटिन्यू करेंगे जो जो चीज़ें आपकी चेक हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, प्रोडक्ट्स आप फिलहाल आप छोटा स्टोर है, आप 11 to 100 कर दें, ठीक है। करंटली सेलिंग आप किसी और जगह पे नहीं है, और इन सबको जो है वो मार्केट करना चाहें तो ये एक्चुअली बाकी इसके साथ जो रिलेटेड प्लगइन्स होंगे वो इंस्टॉल करते हैं कि मैं इनको इसलिए जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं जो है वो बंद कर रहा हूँ। आप इसको जो है वो अपने तौर पे अगर एक्सप्लोर करना चाहें मज़ीद प्लगइन्स को वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मार्केट ऑन फेसबुक ये करेगा कि आपको जो है वो प्लगइन है जो कि सिंपली आपको जो है वो मार्केट करने के लिए आपको फैसिलिटेट करेगा। मेल चिम्प जो है वो आपके पास एक फेमस प्लगइन है जो कि आप अपने टारगेटेड जिससे कैंपेन्स रन कर सकते हैं। आपको जो है वो मतलब ईमेल्स जैसे आपको आती हैं डिफरेंट ई कॉमर्स स्टोर से जो आ रही होती हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्लगइन्स हैं, ईमेल मार्केटिंग का है, ठीक है। मेल चिम्प और तकरीबन ये सेम है। गूगल एड्स, आप अगर आप एड्स प्लेस करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स की गूगल पे के एडसेंस के जरिए, सॉरी एडसेंस के जरिए नहीं, मतलब आप जो आपको स्पॉन्सर्ड एड्स मिलते होते हैं वेबसाइट पे, वो उसके लिए आपको फैसिलिटेट करता है। हर चीज़ के लिए यहाँ पे आपको प्लगइन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है जी। मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल इस सबको जो है वो नहीं चाहता, ठीक है जी। आप यहाँ पे अपना कोई थीम जो है वो अगर आप कोई चूज़ करना चाहते हो वो कर लें, अदरवाइज़ आप अपना जो है वो जो आपका एक्टिव थीम है उसी के ज़रिए आप जो है वो उसी को ज़ाहिर सी बात है आपने उसी पे ही आप आगे जो है वो चलेंगे, ठीक है जी। ये आपको चीज़ें अभी फ़िलहाल आपको चीज़ें होती हैं मैनेजमेंट के लिए ये सारी की सारी, ठीक है। तो आप सिक्योरिटी वगैरह की इसको भी फ़िलहाल बेशक आप जो है वो ना इंटीग्रेट करें। ये बेसिक इंस्टॉलेशंस थी, कुछ स्टेप्स थे मैंने जो है वो अपने जो है वो आपको दिखाए हैं। जैसे ही आप जो है वो वूकॉमर्स पे आएंगे तो आपको वेलकम जो है वो एक चीज़ें आपको सेट करने के लिए जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे इसको जो है वो देख सकते हैं, ये सारे अपने तौर पे एक दफ़ा इसको गो थ्रू करके देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आके स्टोर आपने डिटेल्स अपनी ऐड कर दी हैं, उसके बाद आपके पास जो है वो प्रोडक्ट का एक है कि प्रोडक्ट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो अभी आप सिंपल पहले एक आप जो है वो आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, सीएसवी से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, किसी और सर्विस से भी किसी और जगह से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको जो है वो एक टेम्पलेट से एक मतलब सिंपल एक फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो हम यहाँ पे ऐड करके दिखा देते हैं। बाकी आप प्रोडक्ट्स जो है वो अपने तौर पे मज़ीद ऐड करके जो है वो मैनेज कर सकते हैं। मतलब एक प्रोडक्ट अगर आपने ऐड कर लिया तो बाकी प्रोडक्ट भी जो है वो आप अपनी जो है वो ईजीली उसी तरह से जो है वो आप अपनी जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये जो मैंने जैसे ही एक प्रोडक्ट का मैंने एक सिंपल एक टेम्पलेट को चूज़ करते हुए, ठीक है, यहाँ पे मैं अपना प्रोडक्ट का नाम लिखूंगा प्रोडक्ट 1। आप कोई भी जो चीज़ें सेल करें आप उसका पूरा टाइटल देंगे प्रोडक्ट का। कोई अगर आप मोबाइल फ़ोन कर रहे हैं या जो भी आप अपना प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करना चाह रहे हैं, मैं इसको सिंपल अपना जो है वो समझाने के लिए यहाँ प्रोडक्ट 1 लिख दूंगा। यहाँ पे आप अपनी कोई सिंपल उसके डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका नीचे उसके बाद डिस्क्रिप्शन के बाद नीचे आपके पास सेक्शन है जो कि आप अपना जो है वो रेगुलर प्राइस उसकी क्या है, ठीक है। आप यहाँ पे उसकी कोई सेल अगर सेल पे भी करना चाहते हो तो आप उसको स्केड्यूल भी कर सकते हैं यहाँ पे सेल को, या आप अगर फिलहाल 40 अगर आप लिख दें कि 40 की 45 की बजाय 40 जो है वो आपके पास जो है वो है सेल है उसकी, ठीक है। आप प्रोडक्ट की डिफरेंट कैटेगरीज भी बना सकते हैं, ठीक है। आप उसके अलावा उसके बाद जो है वो आप अपना जो है वो प्रोडक्ट की डिफरेंट जो है वो इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। इमेजेस वगैरह अगर आप कोई ऐड करना चाहें तो मैं कुछ जो प्रोडक्ट की इमेजेस जो है वो ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आप गैलरी में इमेजेस भी जो है वो राइट साइड पे आप अगर प्रोडक्ट में मल्टीपल इमेजेस हैं तो आप गैलरी में उसकी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम 3-4 कर देते हैं ताकि आपको जो है वो विजिबल हो,
मज़ीद एक ये हो गई है कुछ, ताकि जब आप प्रोडक्ट देख रहे हो आपको जो है वो स्टोर में जैसे नज़र आ रही होती है, जैसे आपके पास लेटेस्ट जो आपके पास जैसे जो ई कॉमर्स स्टोर्स होते हैं, आप देखेंगे कि उसी तरह से आपकी प्रोडक्ट भी जो है वो आपके स्टोर में लिस्ट हुई होगी। ठीक है जी, ये मैंने कर दी। इसकी जो प्रोडक्ट इमेज है, प्रोडक्ट इमेज भी आप जो बेसिक आपकी जो अच्छी इमेज है वो आप यहाँ पे ये देखें, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ अपडेट भी कर सकते हैं। कोई अगर आप इमेज लगाना चाहते हैं, कोई कैची इमेज जो है वो आप यहाँ पे लगा दें। ठीक है, हम इसको यहाँ पे यही रहने देते हैं, चेंज करते नहीं है अभी फ़िलहाल। ठीक है, प्रोडक्ट के टैग्स आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कैटेगरीज जो है वो अपनी प्रोडक्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं। फिलहाल हम भी कैटेगरीज में नहीं जाते, लेकिन आपको पता है कि आपने टाइम की वजह से हम लोग जो है वो मतलब आप कैटेगरीज भी जो है वो अपने स्टोर में कैटेगराइज भी कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, डिफरेंट को। ठीक है जी, और जैसे ही हमने ये सारी सेटिंग्स कर ली हैं अपनी प्रोडक्ट की, हमने मेन सेटिंग्स जो वो कर ली हैं, आप यहाँ से जाके जो है वो अपनी प्रोडक्ट को पब्लिश कर देंगे। ठीक है जी, पब्लिश कर दिया आपने। अच्छा जी, एक प्रोडक्ट ऐड होगी, उसके बाद आगे मैं आपको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मैं बताता जाता हूँ कि वो कॉमर्स में जो आपको सेटिंग्स चाहिए होती हैं। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऐड होने के बाद हमने जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जो चीज़ है वो हमारे पास चूज़ पेमेंट मेथड्स है। आप पेमेंट मेथड जो है वो चूज़ करते हुए, आपके पास फ़िलहाल आप पेपैल हमारे पास नहीं है। ठीक है, आप कैश ऑन डिलीवरी जो है वो कर सकते हैं। आपके पास बहुत से प्लगइन्स मिल जाते हैं जो आप कैश इंटीग्रेट करने के लिए, या आपको जो है वो एपीआईज वगैरह मिल जाती हैं जिनके साथ आपको ऑलरेडी प्लगइन्स मिलते हैं, जिनके साथ अपना पेमेंट गेटवे कर सकते हैं। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम अपने इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी जो है वो सेट कर देते हैं अपना। ठीक है जी, कैश ऑन डिलीवरी हो गया हमारे पास, पेमेंट मेथड हो गया कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है जी, फिर उसके बाद टैक्स रेट्स अगर आप ऐड करना चाहें, बेसिकली ये वैसे ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। उसके अलावा आपने जो शिपिंग है, शिपिंग भी आपने लाजमी सेट करनी होती है कि शिपिंग जब आप फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं तो आप शिपिंग कॉस्ट भी जो है वो अपनी ऐड कर सकते हैं। जब आप करेंगे वो जब आप ऐड करेंगे मतलब उसको जब आप ऑर्डर करेंगे तो हम देखते हैं कि वहाँ पे शिपिंग, फ़िलहाल हम इसको ये करते हैं कि पाकिस्तान में शिपिंग जो है वो हम लोग कर देते हैं कि फ्री है अभी। ठीक है जी, अच्छा जी, अब अगर हम अपनी देखें अपनी वेबसाइट को, तो फिलहाल इसमें अभी जो है वो चेंजेस कोई उसने जो है वो नहीं की हमारे पास, उसने जो है वो कोई चेंजेस नहीं की है। सच हमारे पास चेंजेस नहीं है। हम लोगों ने जो है वो अभी हमारे पास जो है वो शॉप का पेज नहीं है। अब हमने, क्योंकि हमारे पास, हम अगर जाके देखेंगे वो कॉमर्स जैसे ही आपके पास इंस्टॉल हुआ होगा, आप जाके देखेंगे अपने पेजेस में तो आपके पास जो है वो एक शॉप का पेज ऐड हो गया होगा। कि जब आप जो है वो शॉप का जो है वो ये देखें, कार्ट का पेज ऐड हो गया, चेकआउट का पेज है, ये सारे के सारे इसके वो कॉमर्स के डिफॉल्ट जो पेजेस हैं वो ऐड हो गए होंगे। ठीक है, बेसिकली इसमें जो है वो आपके पास एक शॉप पेज होता है, शॉप का एक पेज है जो कि आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट कर रहा होता है। तो इसको हमने अपने मेन्यू में जो है वो हमने ऐड करना, तो हम कैसे करेंगे? उसी तरह से जैसे हमने कस्टमाइज का देखा था कि हम अपने कस्टमाइज कर रहे थे, तो हम कस्टमाइज में जाएंगे। क्योंकि देखिए मेन्यू में आपके पास जो है वो अभी आपके पास प्रोडक्ट भी एडिड है, सारी चीज़ें पीछे सेट हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास शॉप पे जाने का कोई वो नहीं है, आपके पास जो है वो लिंक नहीं है कोई भी। ठीक है, तो आप अगर अपने इधर जाएंगे कस्टमाइज में जाएंगे, मैंने मेन्यू में जाना है। ठीक है, आप बहुत सी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हैं। मेन्यू में जाएंगे आप, मेन्यू में जाके आप प्राइमरी मेन्यू, आप मल्टीपल मेन्यूज़ भी बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के, चेंज कर सकते हैं। आप ऐड आइटम्स में जाएंगे तो यहाँ पे जाके आप देखेंगे कि ये सारे के सारे जो है वो पेजेस हैं आपके पास। आपने जो है वो सिंपल एक शॉप का पेज जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, शॉप के पेज के साथ साथ आपके पास जो है वो एक आपके पास जो है वो और कोई पेज आपको ऐड करने की, हाँ जी, आपको जो है वो माई अकाउंट का पेज, कि जब आपका कस्टमर जो है वो आएगा, वो आपके पास उसका कस्टमर का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो वो भी उसको जारी सी बात है ई कॉमर्स स्टोर पे अपना अकाउंट भी एक्सेस करना, अपने ऑर्डर्स वगैरह ट्रैक करने के लिए भी चाहिए होगा, तो आप माई अकाउंट का पेज भी मेन्यू में ऐड कर दें। ठीक है, अब आप देखें इसको, अभी जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे तो यहाँ पे चेंजेस आपको नहीं शो होंगी। ठीक है, तो आप कस्टमाइज आपने किया है उसको, लेकिन आपके पास चेंजेस आएंगी जब आप इसको जो है वो पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो पब्लिश करेंगे तो पब्लिश आपके पास जो है वो जैसे ही पब्लिश होगा ये आप देखेंगे कि आपकी जो वेबसाइट है वो आपके पास जो है वो यहाँ पे जो है वो इसमें जो है वो चीज़ें ऐड हो गई होंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग अपने शॉप के पेज में जाएंगे, तो अपने शॉप का पेज अब हमारे पास है यहाँ पे।
ठीक है। तो शॉप के पेज में हमें वो अपनी जो है वो एक डिफ़ॉल्ट अपनी जो प्रोडक्ट है वो देखें वो नज़र आ रही है। ठीक है, आप कैटेगराइज भी कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग है, ठीक है, पॉपुलैरिटी, ये वो सारी सारी चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट आ रही हैं। कैटेगराइज वाइज भी आप जो है वो आप अपनी जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, अब अगर आप इस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो आप जो है वो ये देखें आपके पास जो है वो ये सारी की सारी इमेजेस जूम भी हो रही हैं। आप अगर कोई और इमेजेस चूज़ करेंगे तो आप जूम करके अपनी प्रोडक्ट को जैसे चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी, नीचे आपके पास इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन है वो आ रही है, रिव्यूज़ अगर आप कस्टमर ऐड करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है, अब इसको जो है वो हम लोग अपना आगे जो है वो अगर हम इसमें अपनी परचेज करके देखते हैं, हम देखेंगे कि इसमें से जो है आप अपना वो कॉमर्स स्टोर जो है वो मैनेज कैसे कर सकते हैं। यहाँ तक साथ हैं जी सब लोग? यस सर। कोई क्वेश्चंस वगैरह तो नहीं है? नो सर, कोई ओके जी। क्वेश्चन नहीं। अभी तक जो है वो हमने क्या किया कि हमने अपना जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बाद हमने थीम सेट करने के बाद अपना एक सिंपल सा जो है वो अपना एक शॉप का पेज बना दिया कि जिसमें आप अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, और प्रोडक्ट्स को जो है वो आप अपनी जो है वो उन प्रोडक्ट्स को जो है वो हम देखेंगे कि अपने वो कॉमर्स स्टोर को मैनेज कैसे करते हैं, बैक एंड पे भी कैसे आपके पास जो वो चीज़ें मैनेज हो रही होंगी। लेट मी सी कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमें यहाँ पे जो है वो सेट करने की ज़रूरत हो, ताकि हम एक ऑर्डर जो है वो प्लेस करके देखें, पूरे का पूरा ऑर्डर जो है वो हमारा स्मूथली जिसमें जो है वो हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे जो है वो अपने पास वो कॉमर्स में जो है वो प्रोडक्ट्स आपके पास आ रही होंगी, प्रोडक्ट्स का टैब आ गया, आप अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। ये देखें जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास वो आ जाएंगी। प्रोडक्ट्स को आप सिंपल करने के लिए इसको जो है वो आपके पास एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है, आप यहाँ से इसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, आप कैटेगरीज वाइज भी जो है वो आपके पास अभी सिर्फ क्लॉथिंग की कैटेगरी है, आप मजीद कैटेगरीज भी ऐड करके जो है वो कर सकते हैं, इसमें इंपोर्ट भी कर सकते हैं प्रोडक्ट्स जो है वो, इसको आप अपने तौर पे जो है मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, नई प्रोडक्ट ऐड करनी हो तो वो भी आप जो है वो न्यू प्रोडक्ट भी यहाँ पे ऐड न्यू करके जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम उसमें जो है वो अपनी दूसरी साइड पे एक कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आया, उसने आके जो है ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, हमारी हम दोबारा से मैं ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पे लोकल होस्ट, ठीक है, टेस्ट साइट, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो ये पे अपनी वेबसाइट है, यहाँ पे जो है वो आप अपनी जो है वो होम पेज को भी चेंज कर सकते हैं। आप होम पेज में अपनी प्रोडक्ट्स के लिंक जो है वो ऐड कर सकते हैं, वो एलिमेंटर के ज़रिए आप करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप जो है वो शॉप में जाते हैं तो यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट का जो है ऑर्डर डाल के देखते हैं। ठीक है जी, आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट करेंगे इसको। ठीक है, जैसे ही आपने ऐड टू कार्ट किया तो वो आप अपने जो है वो कार्ट में चीज़ आपके ऐड होगी। ठीक है, आप यहाँ से व्यू कार्ट करेंगे, आप कार्ट को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने माई काउंट किया तो आप कार्ट का भी लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि शॉपिंग के बाद कस्टमर जो है ऊपर मेन्यू से कार्ट को चूज़ कर ले। ठीक है, यहाँ पे हमने वैसे क्योंकि रश ज़्यादा था तो मैंने इस वजह से नहीं ऐड किया। ये पेजेस जो आपके अननोन या नॉट रिक्वायर्ड पेजेस हैं वो आप यहाँ से पहले रिमूव कर लें। ठीक है जी, यहाँ पे आप जब आए तो आपके पास जो है वो ये देखें शिपिंग आपकी जो है वो जैसे आपने वो जोन्स डिफाइन किए हुए थे, शिपिंग जोन, यहाँ पे फ्री शिपिंग थी तो यहाँ पे फ्री शिपिंग है, आप यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आप अपना जो है वो जाके अपना कस्टमर जो है वो अपनी सारी चीज़ें ऐड करेगा। ये एक थीम जो है वो सिंपल सा था, वरना आपके जो ये पेजेस हैं ये भी आपके जो है वो काफ़ी अच्छे बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप अपना कुछ भी ABC लिखते हैं, मैं वैसे जो है वो कर रहा हूँ सिर्फ अपना एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए। ठीक है, फ़ोन नंबर भी आप 123 कर दें। ईमेल एड्रेस जो आप यहाँ पे देंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये करेगा कि आपके ईमेल एड्रेस पे जो है वो आपको ये कर देगा कि आपको जो है वो आपका अकाउंट क्रेडेंशियल्स मेल कर देगा और आपको जो है वो ट्रैक कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे अभी कैश ऑन डिलीवरी ही ऑप्शन है, आप यहाँ पे अगर आपने बाकी ऑप्शंस इनेबल किए होंगे पेपाल का या बाकी तो वो यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आपने अगर ऑर्डर प्लेस किया है एक, gmail.com, ठीक है, ये देखिए ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास इसमें जो आपके पास वो कॉमर्स ने इन सारी चीज़ों का केयर किया हुआ है। मतलब आप जो है वो अपना ईमेल एड्रेस भी अगर आप उस पर रेगुलर एक्सप्रेशन लगी हुई है अभी वो आपने देखा होगा कि वो अगर आप गलत ईमेल लिखेंगे तो वो भी आपको जो है वो वहाँ पे नोटिफाई कर देगा। फिर उसके अलावा आप यहाँ पे कूपन कोड्स अगर आपके पास हैं वो भी हम देखते हैं कि कूपन कोड्स कैसे ऐड कर सकते हैं।
वो फैसिलिटी भी यहाँ पे पूरा एक ई कॉमर्स स्टोर की जो डिफ़ॉल्ट उसके फीचर्स होते हैं वो उसने पूरे के पूरे ऐड किए हैं। ठीक है, आप अगर यहाँ पे प्लेस करते हैं ऑर्डर, जस्ट अ मिनट मुझे देखने दें कि जी प्लेस हो जाता है, तो फिर हम बैक एंड पे भी देखते हैं कि बैक एंड पे कैसे ट्रैक होते हैं, और नेक्स्ट पे भी जो है वो और ये देखिए ये आपका ऑर्डर नंबर उसने जनरेट कर दिया है। ठीक है, ये आपका पूरा पूरा ऑर्डर उसने कस्टमर को दिखा दिया। ठीक है, आप अगर माई अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो आपको अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। आपको जो है वो अकाउंट लॉगिन के लिए आपके पास जो है वो ईमेल आपको गई होगी, जो हमने वो ईमेल लिखा था वहां पे उसको गई होगी। अच्छा, बैक एंड पे आप देखेंगे, बैक एंड पे भी आपको ऑर्डर कैसे रिसीव हुआ होगा। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आप वो कॉमर्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको जो है वो एक ऑर्डर, वो देखें ऑर्डर आ गया, एक ऑर्डर 1 आ रहा है। यहाँ पे जितने ऑर्डर होंगे आपको वो नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे जो है वो ऑर्डर्स में जाएंगे तो आपको जो है वो ये देखें ये जो है वो उसकी डेट और ये सारी चीज़ें जो है वो आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, आप उसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो पूरी उसकी जो है वो डिटेल आ जाएगी कि कैश ऑन डिलीवरी है, किस आईपी से हुआ है, वो भी आप ऑर्डर, क्योंकि आपके फेक ऑर्डर्स ना हो, आपके पास एक प्लगइन है जो कि आपका रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि एक आईपी से अगर इससे ज़्यादा रिक्वेस्ट आए तो आपको जो है वो ना हो। ठीक है, ऑर्डर क्रिएशन की डेट क्या है, स्टेटस क्या, आप यहाँ पे स्टेटस अपना चेंज करेंगे जो वो कस्टमर अपना जो है वो अकाउंट लॉग इन करके जो है वो देख सकता है। अच्छा, मैंने कहा शायद स्क्रीन जो है वो शेयर नहीं हो रही। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी जो है वो यहाँ पे जो है वो कस्टमर अपनी जो है वो कस्टमर भी ट्रैक कर सकता है, आप अपना जो है वो बैक एंड पे जो है वो चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट, मुझे बस 1 मिनट दें ज़रा। ओके जी, आप यहाँ पे जो है वो अपना जो है वो सारे के सारी चीज़ें जो है वो अपनी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक जो है वो हमारे पास हो गया था, चीज़ें जो है वो ऑर्डर तक की आ गई थी। हमने जो है वो कॉमर्स भी देख लिया कि बैक एंड पे जो है वो आपके ऑर्डर जो है वो कैसे ट्रैक हो रहे होते हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके अलावा इसमें आपको जो है वो इसमें एक जो हमने ये बाकी सारे काम कर लिए थे, एक आप ये कर सकते हैं कि अपना जो है वो जब आप वो कॉमर्स करेंगे, अगर आप अपना देखें, अभी तक हमने थीम को चेंज नहीं किया था। ठीक है, ये एक स्टोर लुक नहीं दे रहा था हमें। वो कॉमर्स जो है वो आपको पर्सनलाइज करने के लिए भी देता है आपको, क्या आप अपना जो है वो उसको जो है वो स्टोर को पर्सनलाइज कर ले, मतलब वो आपके थीम को थोड़ा सा इस वे में चेंज कर देगा कि आपका जो है वो पर्सनलाइज स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो पर्सनलाइज स्टोर में जाके आप अपना चीज़ें जो है वो यहाँ पे आप अब देखें कि अगर अपना होम पेज क्रिएट करना चाहते हैं, खुद से क्रिएट कर लें। ठीक है, आप अगर अपना जो है वो लोगो वगैरह चेंज करना चाहते हैं वो कर लें। ठीक है, हम देखते हैं कि अगर हम इससे पर्सनलाइज करें तो कैसा होगा। ठीक है, उसने देखें वो लोगो उसने वैसे ही कोई एक इमेज ब्यूटी ब्लॉग जो उसका टाइटल था उससे जो लेके वो कर लिया है। ठीक है, कोई स्टोर नोटिस करना चाहें, वेलकम टू माई स्टोर, या कुछ इस तरह का वेलकम टू स्टोर, या कोई सेल्स का अगर आप नोटिस नोटिस कोई भी जैसे आपके पास होता है आप उसको जो है वो नोटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अब देखेंगे, अब उसने जो है वो उस हिसाब से आपके थीम को जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया होगा। ठीक है, तो ये देखें वेलकम टू माय स्टोर। ठीक है, ये आपको हमेशा जब भी आपकी वेब वो लोड होगी तो आपको जो है वो नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो ये आपने इससे ये थोड़ा सा इसने जो है वो पेजेस वगैरह ऐड कर दिए। हम इसको जो है वो कस्टमाइज से जाके अपना जो है वो दोबारा से सेट कर सकते हैं चीज़ें। ये देखें उसने अपने हिसाब से चेंज की हैं चीज़ें, शॉप वगैरह उसने ऐड कर दिया है, लेकिन आप उसको जो है वो अगर आप अपना जो है वो दोबारा से जाके हम इसको जो है वो थोड़ा सा कस्टमाइज करके जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे कस्टमाइज कर देते हैं कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम जो है वो रिमूव कर दें वहाँ से। ठीक है, लोकेशन सॉरी, यहाँ पे उसने जो है वो अपना मेन्यू जो है वो आपका प्राइमरी मेन्यू रखें आप, वो मेन्यू उसने चेंज कर दिया, इस वजह से वो चेंज आ रहा था। ठीक है जी, ये आपके
पास प्राइमरी मेन्यू हो गया है। उसके अलावा अगर आप इसको जो है वो अगर आप नहीं चाहते ऊपर अपना जो है वो लोगो वगैरह को, अगर आप साइट आइकन वगैरह को रिमूव करना चाहते हैं वो रिमूव कर दें यहाँ से। ठीक है, ये अगर आप एडिट करें तो इसको ये लोगो सिर्फ आप विजिबल रखें, बाकी चीज़ें रिमूव कर दें। अच्छा जी, ये स्टोर नोटिस जो है वो आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपना जो है वो स्टोर नोटिस, जैसे आप वो स्टोर नोटिस इसलिए है कि जब भी आप अपनी रिफ्रेश करेंगे आपकी वेबसाइट पे कोई भी विजिटर आएगा तो उसको जो है वो आपके स्टोर का नोटिस, सॉरी वो मैंने पब्लिश नहीं किया, कुछ चेंजेस साथ साथ पब्लिश करके आप जो है वो चेक करेंगे यहाँ पे तो आपको जो है वो मेन्यू, असल में उसने वो डिफ़ॉल्ट मेन्यू उसने चेंज कर दिया था। ये देखिए मेन्यू अब आपका अच्छा हो गया है, थोड़ा सा बेहतर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो सेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे जो है वो आप अपने शॉप पे जाएंगे तो शॉप पे आपको जो है वो नज़र आ रही होंगी वो प्रोडक्ट्स जो है वो। ठीक है, अब जो है वो उसने थोड़ा सा पर्सनलाइज कर दिया स्टोर को। वैसे आप अगर ना करना चाहें, थीम का ही यूज़ करना चाहें तो वो थीम का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक साथ है सब लोग? Yes, sir. यस Sir, ओके जी। अच्छा जी, उसके अलावा अब मेरे ख्याल से हमारे पास जो है वो तकरीबन सारी चीज़ें जो है वो लोकली जो है वो हमारे पास कवर होगी। हमारे पास थोड़ा सा टाइम है जो हम जो है वो अब इसको अपने स्टोर को, यही वेबसाइट को अगर हम ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे कि हमारे पास जो है वो ऑनलाइन तकरीबन मैंने यहाँ से चीज़ें कवर कर ली हैं। डैशबोर्ड में हमने पेजेस देख लिया कि पेजेस हैं वहाँ पे। ठीक है, वो कॉमर्स का हमने तकरीबन सारी चीज़ें, कूपन्स अगर आप ऐड करना चाहें तो कूपन्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो हमने बात की थी, जो आपको डिस्काउंट वगैरह मिलता है। ठीक है, उसके अलावा आप अगर फर्स्ट कूपन आप ऐड कर दें, आप अपने नाम से बेशक कूपन दे दें, वो मार्केटिंग में एक्चुअली आपको आ रहे हैं कि आप कुछ डिस्काउंट दे दें, वो एक्चुअली जो है वो फ्लैट भी आप कर सकते हैं। चलिए क्रिएट कर लेते हैं अपना जो है वो एक कूपन, कूपन कोड आप बता दें कुछ भी, वेबिनार कर देते हैं। ठीक है जी, आप कुछ भी डिस्काउंट टाइप आप परसेंटेज वाइज भी दे सकते हैं, परसेंटेज डिस्काउंट भी दे सकते हैं। ठीक है, फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट भी आप दे सकते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि जी मेरे पास जो है वो 5 जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप फ्री शिपिंग उससे करेंगे, एक्सपायरी डेट आप कूपन की बता सकते हैं कि जी ये 3 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, यूजेज रिस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हैं कि मिनिमम इतना जो है वो मैक्सिमम स्पेंड करे तो फिर आपका जो है वो मिनिमम स्पेंड पे वो जो सारी सारी आपके पास चीज़ें होती है। देखिए ये टाइम के लिहाज से हम लोग जो है वो कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ें कवर कर सकते हैं, बाकी आप इसको अपने तौर पे जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है जी, ठीक है, अगर मैं ये पब्लिश कर देता हूँ, अब आप अपने स्टोर पे जैसे ही कोई ऑर्डर ऐड करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ कि वो आपको जो है वो 5 यूरो जो डिस्काउंट मिल जाएगा। करेंसी चेंज करनी है वो भी हम देखते हैं कैसे करते हैं, अभी तक हम यूरो में ही डिफ़ॉल्ट करेंसी पे चल रहे हैं। जैसे ही आप इसको कार्ट में ऐड करके वेबिनार वहाँ पे कूपन लगाएंगे तो वो आपको जो है वो कुछ डिस्काउंट दे देगा। ठीक है, ये देखें, ठीक है, मैं वेबिनार करूँगा तो वो कूपन कोड सक्सेसफुली अप्लाइड, वो देखें वो मेरे पास जब 35 हो गया 40 से। ठीक है जी, कोई हैंड रेस हुआ था? ओके जी, कूपन वाली चीज़ भी आ गई आपके पास। ठीक है, कूपन आप जैसे ही करेंगे तो वो देखिए आपको जो है वो कुछ कूपन कोड जो है वो मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है जी, उसके अलावा हमने जो है वो एलिमेंटर की मैंने वो कॉमर्स में जो है वो कूपन्स के बाद आपके पास रिपोर्ट्स हैं जो कि आपको बेसिकली वो देखेगा। सेटिंग्स में जाके आप अपनी बाकी सारी चीज़ें करेंसी ईटीसी सारी चीज़ें जो है वो आप अपनी जो है वो यहाँ पे जाके सारी की सारी चीज़ें जो है वो अपनी सेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, कोई ये देखें यहाँ पे करेंसी आप अपनी अगर कोई रेस करना चाहें, पाकिस्तानी रुपीज़ कर देते हैं, हम पाकिस्तान में बना रहे हैं तो पाकिस्तानी करेंसी पोजीशन आप कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप अपनी जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज़ हमने कर दिया तो अब आपको जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ अपनी जो है वो नज़र आ रहा होगा वहाँ पे। अगर हम दोबारा से होम पे जाते हैं, ठीक है, तो वो देखें आपके पास जो
₹40 आ गए। इस तरह की चीज़ें जो है वो आप अपने तौर पे जो है वो इसको सेटिंग्स में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की सेटिंग्स भी आप कर सकते हैं। शिपिंग पे अगर आप कोई अपना जो है वो ऐड करना चाहते हैं, शिपिंग पे जाके अगर आप अपना शिपिंग जोन जो है वो मतलब आप स्पेसिफिक सिटीज़ में जो है वो करते हैं, यहाँ पे जाके आप देखें, यहाँ पे पाकिस्तान में फ्री शिपिंग है। आप जहाँ पे जो है वो अगर आप अपना कोई नया शिपिंग जोन ऐड करना चाहते हैं उसका नाम दें और वो वहाँ पे सिटीज़ वगैरह ऐड करें और वहाँ पे बता दें कि जी मेरा जो है वो शिपिंग मेथड क्या है। वहाँ पे फिक्स रेट भी कर सकते हैं, फ्लैट रेट आप लगा सकते हैं, ठीक है। लोकल पिकअप कर सकते हैं, वहाँ पे ये सारे ऑप्शन जो है वो आप अपने तौर पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो कॉमर्स के बाद हमारे पास प्रोडक्ट का पेज है जो कि प्रोडक्ट्स के लिए है। मार्केटिंग में कूपन्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो पेरेंट्स में आपके थीम की सेटिंग्स है, सारी की सारी हेडर फुटर्स और ये सारी चीज़ें हैं। प्लगइन्स में जो है वो आपको मैंने प्लगइन्स का बता दिया था कि क्या रोल है और प्लगइन्स जो है वो कैसे आपके पास जो है वो काम कर रहे होते हैं। और उसके बाद आपके पास जो है वो यूज़र्स हैं, यूज़र्स में आप अपने जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने जो भी यूज़र्स वगैरह हों, मतलब आप मल्टीपल अगर आप मैनेज करने के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक आपको अप्रॉक्सीमेटली कुछ आइडिया हो गया होगा कि वर्डप्रेस जो है वो क्या चीज़ है, इसमें कैसे आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है जी। कुछ आइडिया हो गया जी? जी यस सर। सर। ओके जी। अब जो है वो हम लोग अपना एक यही काम जो है वो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लाइव करना चाहते हैं इसको, तो उसके लिए जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि लाइव करने के लिए, जी बच्चे आपको कोई क्वेश्चन है? और रोबिया शायद उनका। यस सर। सर जी मेरा जी। ये क्वेश्चन है कि हम अभी ई कॉमर्स रिलेटेड मतलब कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स के लिए हमने ये जो है जैसे आपने प्लगइन बताया है उस पर मतलब सारी एडिटिंग करी है। अगर इन केस हमें ई कॉमर्स पे नहीं करना हो कोई और हमारी स्पेसिफिक वेबसाइट और जो हमने बनाई जैसे क्लिनिक और स्कूल जो, तो उनके लिए हमें कैसे प्लगइन्स यूज़ करने होंगे, वो हमें कैसे इन्फॉर्मेशन पता चलेगी? मतलब कि इसके बारे में तो आपने बता दिया, तो बाकी प्लगइन्स के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? जी वो देखें, वो बेसिकली हमने जो भी है बच्चे वो पहले सबसे जो है वो हमने जो है वो जो स्टार्ट किया था वो हमने एक सिंपल वेबसाइट से ही किया था। सिंपल ये था कि हमने जो है वो एक ब्यूटी ब्लॉग जो है वो वहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। ब्यूटी ब्लॉग हमने जो है वो एक स्टार्ट किया था, ये हमने जो है वो पहले सबसे प्लगइन सॉरी थीम यूज़ किया था और इसमें जो जो चीज़ें आप अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक सिंपल वेबसाइट की थी, ठीक है। थीम्स के लिए मैंने आपको शुरू में, शायद आपने लेट आई हूँ, मैंने थीम्स के लिए बताया था कि आप यहाँ पे जाके थीम्स कर सकते हैं। बाकी आपको जो भी काम करना है, सपोज जैसे हमने डिस्कस किया था कि आप अगर अपनी वेबसाइट में लाइव चैट ऐड करना चाहते हैं, तो ठीक है, आप यहाँ पे गूगल पे जाके लिखें या प्लगइन्स में लाइव चैट प्लगइन, ठीक है। आप यहाँ पे जाके अपना लाइव जो है वो आप ये देखें, ये पेड है, ठीक है। आप अपना जो है वो लाइव चैट का जो प्लगइन है ये पेड है, ये वाला पहला जो है। तो आप अपनी अपनी सपोज आप जो है वो अपनी वेबसाइट पे ये चाहते हैं कि जी मेरी वेबसाइट पे जो है वो एक लाइव चैट सपोर्ट हो, ठीक है। लाइव सपोर्ट आप प्लगइन देख लें, लाइव सपोर्ट प्लगइन वर्डप्रेस, ठीक है। तो आप अपना जो है वो लाइव चैट प्लगइन जो है वो आ रहा है आपके पास, ये वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये आपको वो पूरे का पूरा आप जाएंगे उस पेज पे, तो ये आपको पूरे का पूरा जो है वो प्लगइन आप यहाँ से डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो है वो आपको इंस्टॉलेशन की गाइडलाइंस भी बता देंगे, वो आप जो है वो इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप जो है वो अगर आप वहाँ से ऐड करना चाहें, आपको सारी की सारी जो है वो चीज़ें बता देंगे, ठीक है। डिटेल्स में ये क्या करता है कि ये आप यहाँ पे वो वीडियो आपको देखें, डेमो मिल रहा है, आप देखेंगे ये वीडियो डेमो में वो बताएंगे कि आपका ये प्लगइन इस काम के लिए, ठीक है। आप कोई भी काम आप कोई लिस्ट करें, आप अपने वेबसाइट पे जो काम करना चाहती हो वो आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। आप अगर अपनी वेबसाइट पे एक वो है काउंट डाउन था, मैंने वो प्लगइन यूज़ किया था कि जो कि आप अगर अपना जो है वो बिल्ड करने से पहले अपनी कोई काउंटडाउन चलाना चाहती हैं तो वो आप जो है वो कर लें। ये देखिए, ये लाइव चैट को आपको सारे के सारे जो है वो बता रहा है कि वो ये क्या करेगा। इसका बेसिकली पर्पस यही होगा कि आपकी वेबसाइट पे जैसे कोई आता है यूज़र, उसने कोई सपोर्ट के लिए लाइव चैट चाहिए उसको, तो ये देखें ये चैट कर रहा है बैक एंड पे, आपको उसी तरह से जो है वो मिल रहा होगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको जो है वो कन्फिगर करके दिखा देता हूँ, बल्कि एंड पे कर लेते हैं इसको कन्फिगर। कोई और जो है वो इसको कन्फिगर एंड पे करते हैं, पहले हम लोग जो वो दूसरा वो जो है लाइव वाला चीज़ जो है वो देख लें, क्योंकि मेरे ख्याल से 4:30 तक शायद टाइम था, तो हम लोग जो आगे लाइव पे आप कोई भी
काम आप करना चाहते हैं, आप सिंपल जो है वो यहाँ पे जाके सर्च करें प्लगइन्स के ऊपर, ठीक है। आप फेसबुक पे जाएंगे, वहाँ पे आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे जिसमें आपके पास जो है वो प्लगइन्स शेयर किए जाते हैं या बताए जाते हैं। आप अब यहाँ पे जाके आप कोई भी काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे वर्डप्रेस प्लगइन लिखेंगे तो आपको जो है वो कुछ ना कुछ ऑप्शंस जो है वो मिल जाएंगे। या फिर आप वहाँ पे जाके अपना जो वेबसाइट है, जैसे आपको मैंने कहा था व्हाट्सएप अगर आप लिंक करना चाहते हैं, व्हाट्सएप वो आता है जैसे स्पोर्ट पे व्हाट्सएप वो नंबर आ जाए, तो वो व्हाट्सएप के लिए भी प्लगइन है। और यहाँ पे व्हाट्सएप इंटीग्रेशन प्लगइन भी जो है वो मेरे ख्याल से यहाँ पे इंस्टॉल्ड आ रहे थे, मैंने सॉरी यहाँ पे सर्च करना था। व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करने के लिए भी जो है वो प्लगइन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो वर्डप्रेस चैट है, या मैसेंजर के लिए आपको मिल जाएंगे। ये देखिए इतने सारे प्लगइन्स हैं, ये डिफरेंट कामों के लिए हैं, ठीक है। आप अपने जो है वो उनको जो आपने जो है वो जो आपका काम हो आप सिंपल उसको सर्च करें, आपको उसके लिए प्लगइन जो है वो मिल जाता है। वरना आप अपना अगर नहीं मिल रहा तो आप अपना जो है वो एक और एडवांस फॉर्म होता है। कुछ लोग हैं ऐसे जो कि सिंपली प्लगइन डेवलपमेंट करते हैं। आप अगर कस्टमाइज प्लगइन बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पे लोग एग्जिस्ट करते हैं फ्रीलांसर्स, जो कि सिंपल आपको आपका रिक्वायर्ड प्लगइन आप जो भी आपका फंक्शनैलिटी है आप उनको बताएं, वो आपको जो है रिक्वायर्ड प्लगइन आपको जो है डेवलप करके दे देंगे, ठीक है। वैसे आपके पास पूरे का पूरा जो है वो सर्च इंजन है कि जिसमें आप अपना सर्च कर सकते हैं। इसी तरह से थीम्स है आपके पास कि जो आप पूरे के पूरे सर्च कर सकते हैं। होपफुली थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। यस सर। अच्छा जी, फिर उसके अलावा जो है वो अब हम इसको जो है वो लाइव करना चाहते हैं। अगर हम इसको जो है वो लाइव करेंगे तो लाइव करने के लिए आपको वेबसाइट जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, तो सबसे पहले तो आपको जो है वो एक डोमेन चाहिए होगी। डोमेन जो है वो आपको कोई डोमेन आपके पास जो है वो होगी जो कि आप अपना जो है वो डोमेन नेम एक्चुअली जो है वो आपने अगर नेटवर्क्स का पहले कोई आइडिया है, होपफुली सब लोग जो है वो कुछ लोग होंगे CS बैकग्राउंड से, तो नेटवर्क्स में जो है वो आपको एक डोमेन जो है वो आपके क्या करती है, डोमेन जो है वो आपके पास एक्चुअली ट्रांसलेट डोमेन का काम सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि आपको जो है वो ट्रांसलेट करके दे आपके कि किस सर्वर पे आपकी जो है वो पड़ी हुई है, चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, मतलब आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है, ठीक है। तो डोमेन के लिए आपके पास क्या होता है कि आप यहाँ पे अगर डिफरेंट आपके पास डोमेन प्रोवाइडर हैं जो काफ़ी फेमस है, वो आपके पास जो है वो आपके पास GoDaddy के नाम से जो है वो आपके पास एक डोमेन प्रोवाइडर है जो कि आपके पास जो है वो आपको डोमेन आप कोई भी यहाँ पे अपनी डोमेन सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप अपना नाम से भी या फिर आप कोई भी डोमेन आप सर्च करेंगे तो आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ये ऑलरेडी टेकन है, आप कुछ भी जो है वो आप अपनी डोमेन्स यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक डोमेन परचेज की हुई है, मैं अपने अकाउंट से दिखा देता हूँ कि डोमेन जो है वो मेरे पास एक ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो कि लाइव अभी फिलहाल वो उस तरह से लाइव नहीं है, लेकिन ये है कि उस पर काम हो रहा है। आप अपने पास उसको ओपन करके देख सकते हैं उसको। ये मैं अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो है वो आपको कुछ डोमेन्स जो है वो आपको यहाँ पे मेरी एक इस अकाउंट में एक ही डोमेन है जो कि जिस पे काम हो रहा है अभी, वो प्रोसेस में है, ठीक है। दुआ सॉफ्ट्स के नाम से एक डोमेन है जो मेरे पास मैंने यहाँ पे पहले से परचेज़ की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैंने जो है वो अपना ये जो है वो कुछ इसकी जो है वो चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे जाके इसकी सेटिंग्स जो है वो चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डोमेन में किसी भी डोमेन रजिस्ट्रार पे जाएंगे आपको इसी तरह की सेटिंग मिलेंगी। वहाँ पे जाके आपको सिंपल जो है वो अपना मैनेज DNS करना होता है, डोमेन नेम सर्वर्स है, ठीक है। डोमेन नेम सर्वर्स क्या होते हैं एक्चुअली, ये होता है कि ये आपके पास जो है वो डोमेन प्रोवाइडर का काम क्या है कि वो आपका सिंपल duasource.com मैंने लिखा है ना, वो मुझे उसके अगेंस्ट एक IP रिटर्न करेगा, ठीक है। IP रिटर्न करेगा, या मैंने यहाँ पे जो है वो ये देखें ये जो डोमेन नेम सर्वर्स है मैंने अपडेट किए हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे किसी भी वेबसाइट के जाके व्हाट्स माई DNS करेंगे, इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आप किसी भी डोमेन का जो है वो किसी भी उसका जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे .com करूंगा तो मुझे यहाँ पे इसके सारे के सारे IPs मिल जाएंगे जो कि इन सर्वर्स पे, ये देखें ये मुझे जो बता रहा है कि ये जब भी मैं duasource.com लिखूंगा तो मुझे ये IP जो है वो रिटर्न हो रहा है। एक्चुअली ये IP जो है वो मुझे वहाँ से रिटर्न हो रहा है जो
वो है GoDaddy है, वो आपके इसको ट्रांसलेट करेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करके देखेंगे, ये मेरे पास जो है वो लाइव एक वेबसाइट है, अपनी ही है मेरी। तो आप यहाँ पे जो है वो इसको भी इन प्रोसेस है, अभी फुली डेवलप्ड नहीं है। ये एक वेबसाइट बनी हुई है, सिंपल एक कुछ टूल सेल करने के लिए है। ठीक है। और एक्चुअली ये देखें, अभी इसमें काम काफ़ी रहता है, बस ये मेरे ही लैपटॉप के कुछ स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं। ठीक है। अगर मैं ये पूरी की पूरी वर्डप्रेस पे, ठीक है, ये वर्डप्रेस पे है आपके पास, ये वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी हुई है। अब इसका आपको बैकएंड भी अगर आप कहें तो मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब आप एक चीज तो आपके पास, जब आपने लाइव करनी है अपनी वेबसाइट तो आपको डोमेन चाहिए होगी। डोमेन आप परचेज कर लेंगे GoDaddy से या किसी भी आप डोमेन प्रोवाइडर से, नेम चीप से या कोई भी, जहां से भी आपको सस्ती मिलती है आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा आप अपना ये करेंगे कि आपके पास आपको दूसरी चीज़ जो चाहिए होगी, आपको वो कोई एक सर्वर चाहिए होगा जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की चीज़ें हैं, जो एक्चुअल वेबसाइट की चीज़ें भी नहीं, जो एक्चुअली जैसे मैंने ये टेस्ट साइट की ये सारी की सारी फोल्डर जो है ये मैंने अपलोड करना हो, जहाँ पे ये मैं अपना जो है वो अपलोड कर सकूँ, या ये मैं अपनी वेबसाइट जो है वो यहाँ पे प्लेस कर सकूँ। ठीक है। तो उसके लिए जो है वो आपको होस्टिंग चाहिए होगी। होस्टिंग जब आप परचेज करेंगे, डिफरेंट होस्टिंग आपको मिल जाती हैं, डिफरेंट तरह की आपको होस्टिंग जो है वो जैसे जो है वो हम वर्डप्रेस पे भी गए थे तो आपके पास wordpress.org पे भी उनकी कुछ रिकमेंडेड भी हैं। आप वहाँ वर्डप्रेस org पे जाके आपको जो है वो रिकमेंडेड भी पता चल जाती हैं, या आप अपने तौर पे भी आपके जो है वो रेफरेंस, ये देखें वर्डप्रेस होस्टिंग पे साइट ग्राउंड है, आप अगर विजिट करें उसको साइट ग्राउंड पे, इसकी थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हैं साइट ग्राउंड के। ठीक है। आप अपना जो है वो मतलब अपना कोई भी प्लान इसमें सेलेक्ट करके आप होस्टिंग जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। आप जब आप देखेंगे तो इसमें जो है वो ये देखें, आपको जो जो चीज़ें उसमें प्रोवाइडेड हैं वो आपको जो है वो बताई जाती हैं। ठीक है। साइट ग्राउंड के अलावा आप आपके पास कोई भी, आप जब होस्टिंग परचेज करेंगे आप अपनी, ठीक है, तो उसके में आपको क्या मिलेगा कि आपके पास एक वो cPanel लॉगिन देंगे। ठीक है। cPanel लॉगिन देंगे तो cPanel एक्चुअली आपका जो है वो पीछे बैकएंड पे जो है वो सर्वर का वो एड्रेस होता है, उसी का जो है वो लॉगिन होता है। ठीक है। तो मैं अगर आपको ये दुआ सॉफ्ट्स का पैनल खोल के दिखाऊं तो ठीक है, आपको इस तरह का cPanel वो होस्टिंग वाले दे देंगे। आप वहाँ पे जाके अब हम देखेंगे कि ये काम ज़्यादा आसान है, मतलब हमारे पास जो है वो वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल करना ज़्यादा आसान है। ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपके पास cPanel आपको जब मिल गया है तो आपके पास अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आप अगर वर्डप्रेस जाएंगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर आप जो इंस्टॉल करना चाहें तो आपके पास जो है वो ऑलरेडी आपको जो है वो कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है जी। और ये देखें, ये मेरे पास जो है वो दुआ सॉफ्ट्स जो है वो .com ऑलरेडी जो है वो पहले से बनी हुई है जहाँ पे। ठीक है। अब मेरे पास जो आपको लाइव जो मैं आ रहा था, ठीक है, हम अब अगर अपना जो है वो और वेबसाइट क्रिएट करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि अपना जो है वो डायरेक्टरी में आगे ऐड कर दें। ठीक है। ये मेरी कुछ ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड हैं। आप जो है वो अगर हम यहाँ पे, ये मैंने एक आगे पहले वेबिनार के लिए क्रिएट किया था तो इसको मैं रिमूव करके दोबारा से हम इसको जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। अगर आप बैक एंड पे जाके देखेंगे तो जैसे ये मैं आपको बैक एंड भी दिखा देता हूँ, बल्कि जस्ट मिनट, इसको रिमूव करने के बाद जो है वो मैं आपको दोबारा से बैक एंड भी दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, मेरे पास जो टेस्ट साइट थी, ये जो लोकली मेरे पास पड़ी हुई थी, उसमें देखें ये कुछ कंटेंट था, कुछ आपके पास जो कंटेंट में थीम्स वगैरह थे। ठीक है। थीम्स में ये देखें मैंने कलर मैक किया हुआ था। इसी तरह से आपके पास जो है वो, अगर आप जाएंगे अपनी वेब पे देखेंगे तो आपके पास जो है वो आपको जो है वो मिल जाएंगी चीज़ें। आपको जो है वो अपनी जो आपके पास वो है अपने उसमें जाएंगे आप, cPanel में जाएंगे आप अपने, तो उसमें जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ, ये फाइल्स आपको दोबारा से मैं दिखा देता हूँ कि मेरे पास जैसे टेस्ट साइट की वो पड़ी हुई हैं उसी तरह की आपके पास जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर आप फाइल मैनेजर अपना खोलेंगे, ये एक्चुअली आपके पास cPanel में आपकी जो फाइल्स पड़ी होती हैं वो दिखाता है आपको। ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरे पास पब्लिक HTML के फोल्डर में पड़ी होती हैं सारी की सारी चीज़ें। तो ये देखिए, ये मेरी जो है वो जो बेसिक जो है वो देखें, ये वर्डप्रेस कंटेंट में जो सॉफ्ट्स का वो सारी की सारी चीज़ें पड़ी होंगी। ठीक है। ये वेबिनार वेबसाइट में अगर इसको, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये करूँ कि अपना जो फोल्डर है वो वाला जो मेरे पास वो था, जो हमने फोल्डर पूरे का पूरा क्रिएट किया हुआ था, अगर मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर दूँ तो मेरे, बल्कि उससे अलावा हम देखते हैं कि अगर हम बेसिकली वैसे देखते हैं, उससे पहले एक मिनट रुके, वो अपलोड भी करके देखते हैं, पहले उससे मैं आपको दूसरी चीज़ें बता दूं।
अच्छा, यहाँ पे ये दूसरी वेबसाइट्स हैं, जैसे ये मेरे पास होटल की एक वेबसाइट हम बना रहे थे सॉफ्ट होटल के नाम से, ये उसकी सारी की सारी ये देखें, ये वर्डप्रेस एडमिन कंटेंट, ये सारी की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मैं अगर सॉफ्ट होटल भी दिखा दूँ, ये भी एक वो है, सिंबल रूम्स के नाम से एक था वो, अब तो खैर ये लाइव हो चुकी है मेरे ख्याल से। सॉफ्ट होटल किस नाम से, सॉफ्ट एस कैपिटल है, वो मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें समझ आ रही हैं कि डोमेन का क्या काम है, होस्टिंग का सारा लाइव अगर करना चाहते हैं तो क्या उसका जो है वो काम है हमारे पास। जी सर, आ रहा है। Yes, sir. ये मेरे ख्याल से कोई मसला ये बिल्कुल खुल गया, वो शायद वो, ठीक है। ये देखें, ये एक वेबसाइट वर्डप्रेस को ही यूज़ करते हुए बनी हुई थी इस्लामाबाद में, एक्चुअली जो है वो बनी हुई थी इस्लामाबाद के लिए। ठीक है, आप सर्च वगैरह कर सकते थे रूम। ठीक है, ये एक्चुअली जो है वो यहाँ पे एक्चुअली जो है वो simple-rooms.com के नाम से हमने जो है वो चल रही है अभी। ठीक है, ये हमारी ही बनाई हुई थी ये। तो अभी ये वैसे खैर उसका एक थोड़ा पुराना वर्जन है, आप अगर simple-rooms.com पे जाएंगे तो वो आपको मिल जाएगी जो लेटेस्ट उसका होगा। ये एक्चुअली जो है वो होटल बुकिंग के लिए जैसे होता है, आप उस तरह से जो है वो आपके पास वो वेबसाइट थी। ठीक है, अगर आप simple-rooms.com पे जाएंगे तो मुझे जो है वो अभी एग्जैक्ट याद नहीं है उसकी डोमेन, शायद simple-rooms.com पे ही हमने इसको शिफ्ट किया था। ठीक है, तो आप इसको जो है वो इस तरह से जो है वो आप अपने पास जो है वो लाइव को जो है वो अपने पास अभी हम देखते हैं कि लाइव को हमने ये सारे काम जो हमने किए थे, जी बिल्कुल मेरे ख्याल से simple-rooms.com ही है। ठीक है, तो ये देखें, ये लाइव है, वर्किंग है ये सारी के सारी। इसमें हमने जो है वो कुछ अपने रूम्स ऐड भी किए हुए हैं, इस्लामाबाद के ही रूम्स ऐड किए हैं बुकिंग के लिए। ठीक है, और उसके अलावा भी इसमें जो है वो चीज़ें सारी की सारी जो है वो अभी भी कुछ थोड़ा सा डेवलपमेंट फेज़ में ही है, लेकिन इसमें जो है वो आप जाके अपने जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, इस्लामाबाद और कराची बेसिकली वैसे इसमें है, तो इस्लामाबाद के ये सारे के सारे रूम्स लिस्ट कर देगा। तो ये सारी की सारी वेबसाइट जो है वो आप देखेंगे कि आपकी जो है वो वर्डप्रेस पे ही बनी हुई है। जो टूल्स आपको मैंने बताए हैं तकरीबन वही यूज़ है, कुछ ऐसा जिसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आप अगर अपनी जो है वो वेबसाइट अगर बनाना चाहें इसको, तो आप क्या कैसे कर सकते हैं। आप जहाँ पे जाके सिंपल आपने अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। सी पैनल में मोस्टली आपको जो है वो होस्टिंग वाले बता देते हैं कि मतलब आपकी जो है वो मेरे पास ये जो होस्टिंग है इसमें आपके वन क्लिक इंस्टॉल है वर्डप्रेस, तो ये चीज़ें उन्होंने बताई होती है। तो इसमें आपको जो सॉफ्टवेयर आप वन क्लिक इंस्टॉल कर सकते हैं वो उन्होंने बताए होते हैं। ठीक है, तो वर्डप्रेस आपके पास यहाँ पे वन क्लिक इंस्टॉल था, तो मैं यहाँ पे जाके अगर मैं इंस्टॉल करूँगा, ठीक है, तो ये मैंने इसी में ही करना है। आगे मैं इसको क्योंकि मैं मल्टीपल अपनी वेबसाइट्स, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि आप एक होस्टिंग में मल्टीपल वेबसाइट्स जब अपनी टेस्ट के लिए कर सकते हैं, तो ये हमारे बेसिकली हमारे पास ये टेस्टिंग के लिए ही है ये होस्टिंग जो है। ठीक है, तो ये टेस्टिंग के लिए हमने रखी हुई है। तो duasoft.com आगे आप अपनी यहाँ पे डायरेक्टरी बता दें, मैं वेबिनार साइट ही कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी साइट नेम दे दूंगा, वेबिनार साइट ही रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना एडमिन, ये एडमिन एक्चुअली आपका जो है वो वर्डप्रेस का वो है, और जो आप अपना लॉगिन रखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे चीज़ें कुछ लिमिट कर सकते हैं, क्योंकि लाइव वेबसाइट में आप लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स कर सकते हैं कि मतलब जब आप एडमिन जो है वो अगर आपकी जो है वो एक हद से ज़्यादा वो लॉगिन अटेम्प्ट्स हों गलत, वो लॉक हो जाए या वो जो है वो कैंसिल हो जाए, वो अपनी चीज़ें बचाने के लिए। ठीक है, अपनी मतलब सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे ये थोड़ा सा कम टाइम लेगा। सॉरी, ये क्या एरर है। अच्छा, वो डायरेक्टरी पहले से एग्जिस्ट करती है, आप सी पैनल में जाके जो है वो, चले हम डायरेक्टरी नेम चेंज कर लेते हैं। वैसे आप वो, क्योंकि वो कह रहा है कि वर्डप्रेस वेबिनार साइट 3 कर लेता हूँ मैं इसको 2, और मैंने वो 2 प्रैक्टिस के लिए पहले बनाई थी, तो वो फोल्डर असल में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसमें। ठीक है जी, तो ये मैंने जो है वो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखें जी, ये मेरे पास जो है वो हो गया, मेरे पास जो है वो इंस्टॉल हो गया। तो मैंने क्या लिखा है,
वेबिनार साइट 3 है, ठीक है। तो मैं अगर अपने यहाँ पे जाऊँ प्राइवेट विंडो में, तो वेबिनार साइट 3, ठीक है। तो ये मैं अगर करूँगा तो मेरे पास जो है वो एक बेसिक जो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट साइट होगी वर्डप्रेस की वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट होगी, आप यहाँ पे जाके अपना वर्डप्रेस एडमिन में जाएंगे। तो अब यहाँ पे जाके एडमिन और एडमिन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके पास जो है वो ये देखिए आपके पास जो है वो दोबारा से उसी तरह का डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो भी चेंजेस करोगे आपकी लाइव चेंजेस हो रही हैं, ठीक है। तो ये एक कह लें कि स्टेप्स हैं, या आप कह लें कि प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाता है लाइव वेबसाइट जब आप बना रहे होते। कोई भी आप वेबसाइट बनाते हैं उसके लिए भी फिर आप प्लगइन्स का वो ये आ गया, एग्जांपल आ गई। जब आपने कोई वेबसाइट अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव करनी है, या बैकअप के लिए भी देखें, वेबसाइट की बैकअप के लिए भी आपको प्लगइन्स मिल जाती है, ठीक है। ये देखें जो हमारे पास यहाँ पे प्लगइन्स में जाएंगे ना आप, तो लाइव में ही चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आप देखें बैकअप के लिए भी जो है वो वर्डप्रेस माइग्रेशन के नाम से एक प्लगइन है, जो कि आपका क्या करता है कि वो आपका एक जगह से बैकअप लेके दूसरी जगह, बहुत सारे हैं आप देखिए, ये सारे बैकअप के लिए आपकी वेबसाइट का बैकअप बना के आपको दे देते हैं, ठीक है। आप अपना ये कर सकते हैं कि अपने जो लोकल हमने वेबसाइट बनाई थी वहां से आप ये करें कि ये दोनों साइड पे ये प्लगइन इंस्टॉल करें, एक ही प्लगइन जो है ये ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन, ठीक है। वहां पे इंस्टॉल करें और यहाँ पे इंस्टॉल करें, आप बैकअप रिस्टोर करेंगे, आपकी ये वेबसाइट पूरी की पूरी वो हो जाएगी, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो सर फारूक मैं थोड़ा सा टाइम मजीद ले सकता हूँ? यस सर। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर हम उसको जो है वो अपनी वेबसाइट को जो है वो अगर माइग्रेट करना चाहें, अपनी जो हमने लोकली क्रिएट की हुई थी ये हमारे पास में अगर ये वेबसाइट थी, ठीक है। तो अगर हम इसको जो है वो लोकली करना चाहें, इसको अगर करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं। तरीका तो हमारे पास ये है कि हम इसको ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन यहाँ पे इंस्टॉल करें अपने पास, ठीक है। और दूसरी साइड पे भी मैं इंस्टॉलेशन पे लगा देता हूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको सर्च करनी पड़ती हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो पता चलती रहती हैं। मतलब जैसे अब ये मेरे पास माइग्रेशन के लिए है, मुझे उस टाइम एग्जांपल नहीं जहन में आ रही थी। आप ये सारे बैकअप के आप जाके सर्च करेंगे ना कि वन वर्डप्रेस माइग्रेशन, अच्छा ये भी जो है वो माइग्रेशन के लिए हमने यहाँ पे भी इंस्टॉल कर दूंगा। मैं यहाँ से इंस्टॉल करके इसका सिंपल बैकअप लूंगा इस वेबसाइट का और अपने उस वाले पे जाके रिस्टोर कर दूंगा। वहाँ पे बैकअप रिस्टोर का भी ऑप्शन आता है मेरे पास, ठीक है। ये मैं एक्टिवेट करूंगा, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं अपना, एक्सपोर्ट करेंगे तो आप अपना जो है वो इसका बैकअप जनरेट कर लेंगे। और इंपोर्ट का मतलब ये है कि आप अपना जो है वो वेबसाइट यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप एक्सपोर्ट करेंगे एक जगह से, मतलब जो हमारे पास जहाँ से आप वेबसाइट कॉपी करना चाहते हैं वहाँ पे आप एक्सपोर्ट करेंगे और दूसरी साइड पे जो है वो आप अपना जो है वो इंपोर्ट कर देंगे वहाँ पे। यहाँ से आप अगर एक्सपोर्ट करें, यहाँ से आप इसको फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप डिफरेंट जगहों पे आप डायरेक्टली ड्राइव पे भी अपने अपलोड कर सकते हैं, या मैं अभी सिंपल ये करता हूँ कि मैंने उसमें एक्सपोर्ट किया फाइल में। ठीक है, यहाँ तक साथ है, कुछ आपको होपफुली चीज़ें क्लियर होगी होंगी कि आज वो आप अगर आपने देखें जैसे हमने इंस्टॉलेशन के बाद जब आप इस जगह पे पहुंच गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जो हमने आगे लोकल होस्ट पे जैसे चीज़ें सेट की हैं तो आप यहाँ पे उसी तरह से भी सेट कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कि ये देखें जी, ये डाउनलोड कर सकते हैं हम इसको, ये मेरे पास डाउनलोड हो गया है। अब मैं उसी को जो है वो अपनी वेबसाइट को जो है वो फाइल से इंपोर्ट करें और ये जो हमने वेबसाइट बनाई थी उसी को जो है वो हम इंपोर्ट कर देंगे यहाँ पे। और दूसरा तरीका ये है कि आपके पास ज़्यादातर लोग इस तरह से करते भी नहीं है, वो सिंपल ये करते हैं कि वर्डप्रेस की सारी जो ये फोल्डर है मेरे पास, ये फोल्डर जो था
ये मेरे पास टेस्ट साइट का जो फोल्डर था डायरेक्टली इसको सर्वर पे अपलोड कर देते हैं। ये टेस्ट साइट के फोल्डर को डायरेक्टली अपलोड कर देते हैं। एक्चुअली वर्डप्रेस माइग्रेशन भी यही कर रहा होता है, लेकिन ये है कि ये हम डायरेक्टली भी अगर अपने जो मैंने आपको दिखाया था कि सी पैनल से हमारे पास जो पीछे सर्वर पे फाइल्स पड़ी हुई थी, डायरेक्टली आप वहाँ पे भी अपलोड कर देंगे तो ये एज इट इज़ आपकी यही वेबसाइट जो है वो आपकी वहाँ पे चल रही होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। जी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ पूछ लीजिए अपने। जी सर, डिफरेंट प्लगइन्स जब हम यूज़ करते हैं इसमें, जैसे हमने शॉप के लिए किया था, तो एज अ बिगिनर अगर हमने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट प्लगइन्स ट्राई करना शुरू कर दिए और कुछ प्लगइन्स कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं आपस में और एरर्स वगैरह आ रहे हैं, तो अब अगर हम अपनी HTML CSS वाले इन्वायरमेंट में देखें तो हम लारावेल वगैरह जो भी यूज़ कर रहे थे वहाँ पे हमें एरर वगैरह आ जाते हैं जब भी हम लोड करते हैं। तो यहाँ पर एरर हमें किस तरह पता लगते हैं कि कहाँ पर किस जगह पे एरर आ रहा है और उनको किस तरह रिजॉल्व करें? बेसिकली आप जब ये देखते हैं तो ये सारी की सारी पीछे आपके पास जो है वो फाइल्स पड़ी हुई होती हैं। ठीक है, बिगिनर्स में आपको बहुत सारे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं, आपको जो है वो उनकी जो है वो नहीं, वो आपका जो रिक्वायर्ड काम होता है, टास्क, वो जो है वो नहीं कर रहा होता। ठीक है, आपके पास उसके लिए भी प्लगइन है कि आप अगर अपने वर्डप्रेस को जो है वो दोबारा से फ्रेश करना चाहें, मतलब अपना फ्रेश उसको जो है वो रीस्टार्ट करें। अब जैसे ये हमने पूरी वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है, आप इसको जो है वो अपने वेबसाइट को जो है वो अगर आप इसको दोबारा से रीसेट करके मतलब बिल्कुल वो बेसिक वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास जो है वर्डप्रेस रीसेट के नाम से प्लगइन है। इसीलिए मैंने आपको पहले लोकल होस्ट की चीज़ें बताई। आप रीसेट ना भी करें, आप ये करें सिंपल, यहाँ पे जाके मैं अब क्या करूँगा कि मैंने ये जो जिप फाइल रखी थी मैं इसी को दोबारा से एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, दोबारा से एक्सट्रैक्ट किया मैंने यहाँ पे और इसको मैंने अब टेस्ट साइट 2 कर दिया। ठीक है, ये मैंने टेस्ट साइट 2 कर दिया। अब ये इसको इसके नाम से मैं वहां पे जाके डेटाबेस क्रिएट करूंगा PHP माई एडमिन में। ये चलो रिकैप भी हो जाएगा जो लोग बाद में आए थे। माई एडमिन में यहाँ पे जाके आप टेस्ट साइट 2 के नाम से डेटाबेस क्रिएट कर लें। टेस्ट साइट ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो टेस्ट साइट 2 के नाम से आप डेटाबेस क्रिएट कर लें। ठीक है जी, आपने ये डेटाबेस क्रिएट कर लिया टेस्ट साइट 2 के नाम से। अब आप लोकल होस्ट पे जाके अपनी जो दूसरी टेस्ट साइट 2 है उसको, ये आपके पास एक फ्रेश इंस्टॉलेशन है वर्डप्रेस की। ठीक है, आप सारी चीज़ें आप दोबारा से अगर कोई एरर आ गया या आप ट्राई करना चाहते हैं दोबारा से तो आप यहाँ पे जाके अपना जो है वो दोबारा से जो है वो टेस्ट साइट 2 लिखें। यहाँ पे डेटाबेस नेम मैंने बताया था, यूज़र जो है वो आप रूट कर देंगे, पासवर्ड एम्प्टी होगा। ठीक है, तो ये अब आपके पास जो वो फ्रेश इंस्टॉलेशन हो गई है। ठीक है जी, वेबिनार साइट एडमिन कर दें इसको। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ईमेल लिख दें आप abc@. ठीक है, तो अब आपके पास ये दोबारा से फ्रेश इंस्टॉलेशन हो गई है। आप इसको फ्रेश इंस्टॉलेशन को दोबारा से जो है वो दोबारा ट्राई करके देखते हैं। आप अपने पास लोकल होस्ट पे पहले ट्राई करते रहें, फिर उसके बाद जब आपने लाइव करनी हो तो लाइव करने के लिए वो मैंने आपको दिखाया था, वो कहाँ गया हमारा, दूसरे शायद उसमें हो रहा है। ठीक है जी, जैसे ही अपलोड होता है तो हम देखेंगे कि ये जो हमने पूरी क्रिएट की थी वो वेबसाइट वो पूरी की पूरी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही होगी। अनफॉर्चुनेटली ये टाइम काफ़ी ज़्यादा ले रहा है, तो उतनी देर में हम ये देख लेते हैं कि ये देखें अब ये आपके पास जो है एक फ्रेश इंस्टॉलेशन है। आप नया इंस्टॉलेशन करके जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप अगर और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें। हमजा क्लियर हुई है बात? जी सर। सर एक और चीज़, सर ये जैस कैश और इजी पैसा वगैरह के प्लगइन्स मिलते हैं या APIs मिलते हैं और उन APIs को रजिस्टर करना पड़ता है या किस तरह उनको यूज़ करते हैं? मोस्टली आपके पास जो है वो कुछ आपके पास जो बैंकिंग के जितने भी हैं बैंक, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो उनको आपको जो है वो APIs मिल जाते हैं। ठीक है, आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन के नाम से आपको जो है वो यहाँ पे पेमेंट गेटवे, अगर आप यहाँ पे जाके लिखेंगे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, ठीक है, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये जितने भी हैं आपके पास ये आपको जो है वो यहाँ पे जितने भी पेमेंट गेटवे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं वो आपको मिल जाएंगी, APIs मिल जाएंगी। फिर आपके पास जो प्लगइन है जो कि आपके पास जो है वो जैज़ कैश का आई थिंक मेरे ख्याल से फ्री है, कोई एक जैज़ कैश या इजी पैसा का फ्री है,
एज अ बिगिनर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा आप वहाँ पे जो है अपना जो प्लगइन ऐड करेंगे इंटीग्रेशन के लिए गेटवे, पेमेंट गेटवे का, यहाँ पे अगर आप जाके पेमेंट गेटवे भी सर्च करेंगे तो वो आपको एपीआई कीज़ आपको एक्चुअली चाहिए होंगी उसमें। जब आप प्लगइन इंस्टॉल कर देंगे तो आपको जो है वो एपीआई कीज़ उसमें जो है वो चाहिए होंगी। सही सर। ठीक है, वो एपीआई कीज़ जो है वो आप यहाँ पे वो एक्चुअली आपको फैसिलिटेट करने के लिए ना, ये देखें ये स्ट्राइप एक पेमेंट गेटवे है उसको ऐड करने के लिए है। ठीक है, अ, हो सकता है कुछ टाइम बाद कोई पाकिस्तान में कोई मैंने कहा है ना कि ये ऑन गोइंग डेवलपमेंट है। आप देखेंगे कुछ ग्रुप्स हैं फेसबुक पे या डिफरेंट जगहों पे, और लोग वहाँ पे फ्रीलांसर्स हैं वो आपको वेबसाइट वो प्लगइन बना के भी दे देते हैं। आपके पास हो सकता है कोई जैज़ कैश का या इजी पैसा का ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो आप, क्योंकि वो एक लोकल चीज़ है, वर्डप्रेस पे आपको नहीं मिलेगा। आपको वो कुछ लोकल ग्रुप्स में जाके वर्डप्रेस की जो सपोर्ट की हैं वहाँ पे जाके अगर आप ये बात करेंगे कि मुझे जैज़ कैश की जो है वो इंटीग्रेशन का प्लगइन चाहिए वर्डप्रेस का, तो आपको कस्टमाइज्ड मिल जाएगा। या आपको कोई बहुत से लोग जो है वो ऑफर भी कर देंगे कि हम आपको बना के दे देते हैं। अगर नहीं एग्जिस्ट करता कोई, आपने आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लगइन की बात की है तो बहुत से लोग ऑफर भी करते हैं, क्योंकि बैक एंड पे पीएचपी में बन रही होती हैं चीज़ें, तो पीएचपी में जो लोग डेवलपर्स जो है वो पीएचपी में बना के आपको दे देंगे वो चीज़। ओके सर, सही। और कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ पूछें आप। कितनी देर तक ये अपलोड होता है तो हम आपको जो है वो हमारी जो लोकल सर होस्ट की क्वेश्चन था वेबसाइट ये है वो कि ऑनलाइन हो जाएगी। सर क्वेश्चन ये था कि एलिमेंटोर और वो कॉमर्स का ना आपस में क्लैश आता है, यानी कि एक वक्त में एक चल रहा होता है और एक नहीं चल रहा होता, तो डीएक्टिवेट करते हैं तो उसमें ये होता है कि हमारी लाइव वेबसाइट पे ना चीज़ें डिसऑर्डर में आ जाती हैं। तो फिर जब हम नहीं वो एक्टिवेट करते हैं तो वो होता है कि जब हम लाइव वेबसाइट पे देखते हैं तो ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो इसका कोई हल है? एरर उसमें जो है वो वैसे कुछ मेरे ख्याल से कुछ स्पेसिफिक वर्जन्स में हो सकता है, लेकिन अभी हमने दोनों जो है वो लेटेस्ट वर्जन जो है वो ट्राई किए हैं। मेरे पास जो हमने टेस्ट साइट हमने जो बनाई थी उसमें दोनों देखे हैं, एलिमेंटर और वो दोनों के दोनों जो है वो इसमें एलिमेंटर और वो कॉमर्स दोनों एट अ टाइम जो है वो बिल्कुल सही चल रही हैं। ये जो हमने वेबसाइट बनाई हुई है इसमें ये देखें एलिमेंटर भी जो है वो हमने ऐड किया था, वो क्योंकि थीम में ऑटोमेटिकली ऐड हो गया था, एलिमेंटर ऐड हुआ है। और उसके अलावा उसमें वूकॉमर्स भी है, दोनों आपके पास जो वो चल रहे हैं उसमें। हाँ, कुछ स्पेसिफिक वर्जन्स में जो है वो आपके इशू हो सकता है कि उनमें हो। वैसे वो अब कोई अगर आपके पास स्पेसिफिक एरर है तो वो मुझे बता दें तो मैं उसमें कुछ हेल्पफुल हो सकता हूँ। सर एरर ये आता है ना कि एलिमेंटोर में जब हम अंदर जाते हैं ना तो उसमें टूल्स में ना कुछ ऑप्शन मिसिंग हो जाते हैं, फिर हम वो कॉमर्स जाके पीछे से ना कुछ प्लगइन्स वो डीएक्टिवेट करते हैं तो वो हमें ऑप्शन ना शो होने शुरू हो जाते हैं। जब उसे एक्टिवेट करते हैं तो वो ऑप्शन गायब हो जाते हैं, ये इशू आता है। आप कहते हैं कि वो आपने जब वो कॉमर्स है उसका फिर यही तरीकाकार है कि जैसे आप उसको कस्टमाइज करके दोबारा से अभी भी जैसे हमने थोड़ा सा किया था, जैसे हमने पहले अपनी वेबसाइट बनाई थी तो उसमें जो है वो हमारे पास थोड़ा सा वो उसमें मेन्यू उसने शायद चेंज किया था। जैसे हमने वो कॉमर्स जो है वो पूरा सेटिंग्स उसकी की थी होम पेज उसमें कस्टमाइज किया था, तो उसको आप ये कर सकते हैं कि आप चेंजेस रिवर्ट कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि दोबारा से उसमें अगर आपके थीम में चेंजेस आप कह रहे हैं बात कर रहे हैं तो वो कस्टमाइज में जाके अब दोबारा से जैसे हमारा कुछ चेंज हुआ था तो हमने जाके कस्टमाइज में दोबारा से उसको सेट कर दिया था। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ ना, ये बार बार चेंज करना पड़ता है अक्सर होगा। और बार बार उसमें कोई ऐसा है मेरे ख्याल से एक दफ़ा जब आपने एक दफ़ा चीज़ें अपनी वेबसाइट सेट कर ली है तो उसके बाद आपको एक ही दफ़ा वन टाइम करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद अगर आप उसमें कोई नया नहीं ऐड कर रहे, एक्चुअली वो कॉमर्स जब बेसिकली ज़्यादातर जो होता है वो ज़्यादातर आप थीम्स ही वो वाली चूज़ करते हैं जिनमें ऑलरेडी वो कॉमर्स जो है वो एडिड होता है। ठीक है, जिनमें ऑलरेडी एडिड हो उनमें इस तरह का मसला कोई नहीं आएगा। हाँ, जाओ जैसे अब हमने एक थीम चूज़ किया था जिसमें ऑलरेडी वो कॉमर्स नहीं था, हमने खुद से ऐड किया था, उसमें थोड़ा बहुत कह लें कि उसकी अपीयरेंस थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं उसको। ओके सर, ठीक है। ये जैसे ही अपलोड होता है तो हम जो है वो इसको देख लेते हैं उस टाइम तक। अगर और कोई फर्दर क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ पूछ लें। सर परफॉर्मेंस वाइज आपके एक्सपीरियंस में ये जो वर्डप्रेस से हम वेबसाइट्स बनाते हैं, प्लगइन्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट,
तो हम्म। ये थोड़े ब्लॉटेड वेबसाइट्स होती हैं, ये उसी तरह ही रन करती हैं, उसी तरह ही चलती हैं जिस तरह अगर हम खुद से स्क्रैच से बनाए वेबसाइट को। बिल्कुल उसी तरह ही आपकी जो है वो रन हो रही होती हैं, जैसे ये मैंने आपको एक दो वेबसाइट्स दिखाई हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको देखें तो आपके पास जो है वो इसमें आपके पास ऑप्टिमाइजेशन की भी, अगर आपको लगता है कि आपकी वर्डप्रेस स्पीड जो है वो वेबसाइट की स्लो है, तो आपको जो है वो मतलब आप ये कर सकते हैं कि उसके आपके पास स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के तो बहुत ज़्यादा प्लगइन्स हैं, तो वो आप अपने जो है वो डिफरेंट एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाके जो है वो प्लगइन्स में स्पीड ऑप्टिमाइजेशन लिखूंगा तो मुझे जो है वो बहुत से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको जो है वो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जो जितनी इमेजेस हैं उनको ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। ये देखें स्पीड बूस्टर पैक है, ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये बहुत सारे हैं, और इनमें जो है वो आप अपने एक्सपीरियंस के तौर पे जो आप मतलब ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इनमें से कोई भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं स्पीड ऑप्टिमाइज करने के लिए। लेकिन बेसिकली वैसे आप देखेंगे जैसे मैंने आपको एक वेबसाइट खोल के दिखाई है, और वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा स्लो इसलिए लग रही होगी मे बी आपको कि वो आपकी जो है वो होस्टिंग पे भी डिपेंड करता है, तो सर्वर थोड़ा सा जो है वो कम स्पेक्स का है, तो इस वजह से वो उसकी जो है वो लोडिंग स्पीड जो है वो उस वजह से थोड़ी बहुत कम हो सकती है। सही है सर। सर वैसे एक चीज़ थोड़ी एक वीडियो में देखी थी कि ये गिटहब की मदद से भी हम अपना वहाँ पे भी हम फाइल रख सकते हैं सर्वर की, और होस्ट कर सकते हैं वहाँ से। आपने इस चीज़ कभी ट्राई की है? कैसा जाता है वो वाला जब हमारा गिटहब गिटहब का अकाउंट मुझे होता है? जी जी। उसमें क्या कह रहे हैं आप? गिटहब अकाउंट में हमारा एक सर्टेन तरीके से हम अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, जहाँ से हमें वो इसी तरह से ही हमें होस्टिंग की ऑप्शन मिल जाती है। वहाँ पे हम अपनी वेबसाइट रख सकते हैं, और वो 15-10 मिनट के बाद वो जो सी लाइव आ जाती है, और काम करना शुरू हो जाती है। यानी कि डोमेन हमें वो खरीदनी पड़ती है, लेकिन होस्टिंग हमें खरीदनी नहीं पड़ती है उसकी वजह से। उसके लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं कि अगर आप देखें, अगर आप फ्री की वो करना चाहते हैं, वो देखें आपको वो होस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको जो चाहिए होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको वो एक ऐसी मशीन चाहिए जो 24/7 रनिंग हो। ठीक है, तो जैसे हमने अभी मैंने वो वर्ड्स में डीएनएस में जाके आपको दिखाया था, तो एक्चुअली सर्वर के वो आईपी एड्रेसेस ही हैं जो कि वो मशीन्स हैं जो चल रही हैं। तो आपको गिटहब अगर इस तरह की कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसमें वो आपको कोई सर्वर दे रहा है, वैसे मेरा पर्सनल उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वैसे ही जो है वो आप अगर उसमें माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर में या आपको डिफरेंट जगहों पे जो है वो आपको वर्चुअल मशीन्स मिल जाती हैं कि क्लाउड पे, कि आप उन पे जो है वो उधर आपको सर्वर मिल जाते हैं 24/7 रनिंग जो है वो उनको आप यूज़ करके जो है वो वहाँ पे अपनी होस्ट कर लें। ठीक है, अगर टाइम हो तो मैं एंड पे आपको वो चीज़ भी जो है वो दिखा देता हूँ। ओके सर, क्लियर। ठीक है जी, ये इंपोर्ट हो रहा है उतनी देर तक अगर आप देखें तो मेरे पास जो है वो एक ऑलरेडी जो है वो एक जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर पे अगर आप जाएंगे, ठीक है, आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर पे आपको ये होता है कि आप अपने जो है वो आपको कुछ फ्री क्रेडिट जो है वो मिल जाता है अपने जो है वो रन करने के लिए उसको, अपने जो है वो उसको रन करने के लिए अपना जो कुछ मशीन्स को रन करने के लिए आपको जो है वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ जो है वो क्रेडिट मिल जाता है आपको वहाँ पे। तो यहाँ पे भी जो है वो मैंने एक अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे भी एक जो है वो वर्चुअल मशीन बनाई हुई है। ठीक है, और ये वर्चुअल मशीन है मेरे पास जो कि अभी रनिंग है, मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। वो भी एक सर्वर ही है जो कि ऑलरेडी रनिंग है, मैंने उस पर कुछ इंस्टॉलेशंस लगाई हुई थी, तो इसकी मुझे जो है वो RDP फाइल मिलती है विंडोज़ के लिए। और ये देखें, ये इसका पब्लिक आईपी एड्रेस जो है ये स्टैटिक होता है। ठीक है, आपको ये अगर आपने अगर अपना सर्वर खुद से बनाया है या आपने कुछ क्लाउड पे वो किया हुआ, तो आपको कुछ एक स्टैटिक आईपी एड्रेस चाहिए जिसपे जो है वो आपका वो उस पे मूव हो रहा हो उस सर्वर पे। अब आप जो मर्जी रख लें, आप बेशक वेबसाइट रखें या जो आपका दिल करता है वहाँ पे आप रख के उसको जो है वो पब्लिकली उसको एक्सेस करके देख सकते हैं। ओके सर। और ये देखें, ये अगर मेरे पास ये देखें स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी सर। तो ये मेरे पास एक रनिंग वो मशीन है जिसमें जो है वो मैंने अभी वो सेंट ओएस इंस्टॉलेशन पे लगाया हुआ था, बस ये हो गया है तकरीबन।
तो इस पे जो है वो सेंड को जब आप वो जो मैंने आपको पिछली जो चीज़ दिखा रहा था सी पैनल वगैरह इंस्टॉल करना हो तो आपको जो है वो बेसिकली रेड हैट लिनक्स या CentOS जो वो चाहिए होता है। तो इस पे जो है वो इस सर्वर इस आईपी पे, अब ये पब्लिक आईपी है, इस पे जो है मैं अगर सी पैनल इंस्टॉल कर देता हूँ तो मैं जो है वो अपनी वेबसाइट से सर्वर पे भी होस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरी सारी की सारी ubuntu या जो भी मेरी फाइल्स हैं वो यहाँ पे इस पे जो है वो मैं रख सकता हूँ। ठीक है, सही सही। ये इसका आईपी है ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है। अगर हम देखें अपने उसकी तरफ, ठीक है जी, प्रोसीड करें अगर हम इसको, तो बस ये अपलोड हो गया, ये थोड़ी देर में प्रोसीड करके जो है वो हमें और रिस्टोर करके हम इसको जो अभी हमने क्रिएट की थी वेबसाइट वो नज़र आ जाएगी। तो ये सिंपल हमने जो है वो तकरीबन हो गया। अब दोबारा से अगर हम इसको जो है वो अपने पास ओपन करके देखेंगे, हमने जो है वो वेबिनार साइट किया था। ठीक है, तो वो जो हमने सारी की सारी वहाँ पे अपनी बनाई थी वो सारी की सारी जो है वो हमारे पास जितनी भी सेटिंग्स थी वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पे हमें जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है, वो सारी की सारी जो हमने प्रोडक्ट भी ऐड की थी वो भी सारी की सारी इवन आपकी जो है वो एज इट इज़ वहाँ पे आ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अगर वो एडमिन पैनल भी खोलेंगे इसका तो वो भी आपको जो है वो एज इट इज़ नज़र आएगा यहाँ पे। ठीक है, एडमिन, ठीक है, तो ये हमारी पूरी की पूरी जो है इतना टाइम लगता है आपको जो है अपने पास लोकल होस्ट में करने के बाद आपको जो है वो लाइव करने में। तो यही है कि आप अगर बिगनर्स हैं तो आप पहले अपने पास लोकल होस्ट में चीज़ें करना, कन्फिगर करना, सारी चीज़ें वहाँ पे लोकल होस्ट पे देख लें, फिर लाइव करने के लिए आपको जो है वो इतनी चीज़ें हैं जो है वो आपके मज़ीद आपको जाएंगी। ये उसका सारे का सारा वो पैनल है। ऑर्डर्स भी जो हमने वहाँ पे लिए थे वो भी जो है वो आपको एज इट इज़ जो है वो नज़र आ रहे होंगे। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें साथ हैं जी यहाँ तक सब लोग। जी सर। ओके जी, और कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर इसको जो है वो हम वाइंड अप करते हैं, एंड करते हैं। जी बच्चों, किसी का कोई क्वेश्चन है या हम लोग सेशन एंड कर जाएं? नो सर, नहीं है। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके सर, उस्मान आप कुछ और बताना चाहेंगे या एंड आपकी तरफ से? नहीं सर, यही है काफ़ी। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, अदरवाइज जो है वो हम लोग यहाँ पे एंड कर लेते हैं। ओके।